अच्छा, बहुत सारे लोगों ने सेशन ज्वाइन कर लिया है। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बच्चों को, स्टूडेंट्स को भी बता देता हूँ सर व्हाट दिस सेशन इज अबाउट, एंड देन वी कैन स्टार्ट आवर कॉन्वर्सेशन। ठीक है सर? या श्योर। ठीक है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यव्रत घोष and we are bringing you an academy brings you students want to know session with your favorite educators। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को बेसिकली सर मौका मिलेगा अपने फेवरेट एजुकेटर से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछने का, आपके बारे में और उनको जानना है। ऐसे ही वो लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं आपके क्लासेस सेशंस अटेंड करके। उनको थोड़ी पर्सनल डिटेल, थोड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिविया क्वेश्चंस अगर उनको पता चलेंगे तो वो और भी ज्यादा एंजॉय करेंगे बेसिकली। और ऐसे टाइम में जबकि कोविड है एंड इतने स्ट्रेस में है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मंथ सारे एग्जाम्स अनाउंस हो गए हैं, तो आई थिंक सर आपका ऑरा जो है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, ऐसे सेशंस में के थ्रू आप और ज्यादा हेल्प कर पाओगे सारे ही स्टूडेंट्स को हमारे। So students, I would like to introduce रजत जैन सर, जो कि काफी नॉलेजेबल है, एंटरटेनिंग है एंड बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी के एजुकेटर है, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड स्टार एजुकेटर फॉर एन अकेडमी। सो आज स्टूडेंट्स को पहली बार मौका मिल रहा है सर की तरफ से कि कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस एंड उनकी क्यूरियोसिटी भी फुलफिल की जाए जो आपके अराउंड है उनके लिए। ठीक है सर? So sir, thanks a lot for the introduction and under able leadership जो सर लोग संभाल रहे हैं और हम लोगों को संभाल रहे हैं, हम उनके पीछे ही चल रहे हैं। So all thanks to you all sir who are working behind the scenes। हम लोग तो सामने दिखते हैं, पीछे बहुत बड़ी टीम है जो काम कर रही है अकेडमी में, and some of you are attending the session as well। So I would like to acknowledge all of the efforts that have gone into place। और इस तरह के सेशंस लाना, शायद मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद इस तरह का कभी लाइफ में ऐसा सेशन करूंगा और कोई इस तरह से इंटरव्यू करेगा या कोई कुछ पूछेगा, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। So I never thought of things that way। So that's great to learn actually, and it would be amazing कि अब ठीक है, अब जो आगे आता है, मुझे कुछ पता नहीं है क्या क्वेश्चन आने, किस तरह से आने। So I'm equally मतलब मैं नर्वस भी हूँ थोड़ा सा, और थोड़ा सा एक सरप्राइज एलिमेंट है इसमें, तो बड़ा मजा आएगा सर। तो I'm all ready and I think एक मिनट के अंदर I think सब लोग नोटिफाई भी हो जाएंगे। So it takes around 5 minutes for students to enter into the sessions। तो तब तक हम थोड़ी सी ऐसी बात कर लेते हैं बच्चों से। मेरे को लगता है कि 5वें मिनट पे हम लोग स्टार्ट करते हैं, because that would be the ideal time to begin। So 1 से 2 मिनट और लगेगा students to be notified by the app itself। उस समय सर, उससे पहले मैं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, क्योंकि हमारे जमाने में सर आपके जैसे एजुकेटर मिले नहीं हमें, और आजकल के जनरेशन काफी लकी है टू हैव यू, बिकॉज पढ़ाई को एंटरटेनिंग बनाना इतना टफ कोर्स है ऑलरेडी। एंड सर आपने ये सारे कोर्सेज CA, CS, CMS, BCom सब कुछ आपने, इफ आई एम राइट, तो 21 की एज में, 22 की एज में अराउंड आपने कंप्लीट कर ली। तो अगर मैं आपका स्टूडेंट होता तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये होता सर कि जो चीज लोग ड्रीम करते हैं, सिर्फ सोच पाते हैं, वो सर आपने कैसे कर लिया? क्या मोटिवेशन रही होगी इसके पीछे इतनी कम एज में सब कुछ अचीव करने के लिए? सर एक्चुअली सबसे बड़ा मोटिवेशन तो ये था कि मेरी फैमिली में ना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत सारे थे। तो जब मैंने CA, CS, CW स्टार्ट करा तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं था कि मैं फाइनल तक जाके फाइनल क्लियर करूंगा। आई जस्ट वांटेड कि मैं थोड़ा सा सिक्योर फील करूं, और मैं इस तरह से इनिशिएट एक बार कर लेता हूँ, बाद में सोचेंगे, देखेंगे। मतलब देखने वाला एटीट्यूड बहुत था, देखी जाएगी वाला एटीट्यूड मेरा ना बचपन से रहा है, तो जो होगा देखा जाएगा, चलो कर लेते हैं। सो इट वाज दैट काइंड ऑफ अ डिसीजन। सो व्हेन आई स्टार्टेड तो फाउंडेशन क्लियर हो गया, इंटरमीडिएट क्लियर हो गया फॉर ऑल दीज 3 थिंग्स, CA, CS में तीनों के लिए। सब जब दोनों के इंटर क्लियर हो गए तो वो मेरे को किसी रिलेटिव से मिलवाया मेरी बुआ ने, और मेरी बुआ कह रही थी कि चलो चलते हैं ऐसा करके। बुआ आई थी घूमने जयपुरी, तो जयपुर में दूसरे रिलेटिव्स भी हैं, तो मिलान लेके गए, तो मेरे को मेरे ताऊजी के ले गए। तो मैंने बोला था बुआ को कि चुप रहना एकदम, क्योंकि मेरे ना सब खानदान में बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। तो मैं मतलब 12th या 13th चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ मेरी फैमिली में। सो मुझे पता था कि ताऊजी को पसंद नहीं आएगा और कोई कोर्स और भी करना, तो उन्होंने बुआ को मैंने कहा था कि आप बोल रहा बस कि मैं चल तो रहा हूँ, बट यू डोंट स्पीक अबाउट माय सक्सेस और एनीथिंग, कि ये सब डिस्कशन मत करना कि ये 3 कोर्स कर रहा है और ऐसा वैसा कुछ कर रहा है, वो मत बताना। बट उन्होंने बोल दिया, क्योंकि फैमिली तो फैमिली है।
और हरी थी। तो जब उन्होंने कहा तो मेरे ताऊजी ने मुझे कहा कि 3-3 नाव में पैर तो डाल लिए, बट क्या तुम कर पाओगे कि 3 नावों में सवार कभी नहीं होना चाहिए, कि लोग तो 2 नाव में सवार नहीं होते, तुम तीसरा पैर कहां से लाओगे। तो उन्होंने मुझे ऐसे बोल दिया था, तो मुझे उस टाइम पे लगा कि ठीक है यार, अब ऐसी बात आ गई है तो आई हैव टू डू माय बेस्ट। तो फिंगर्स क्रॉस, चीजें होती चली गई और सब एक साथ हो गया। तो कभी कभी कुछ बातें होती है जो आप लोगों के लिए ना बहुत छोटी होती है, लेकिन किक मिल जाती है उससे एक अच्छी खासी। तो वो किक मिल गई मुझे उस टाइम पे, तो शायद वो जरूरी था, वो ले जाना जरूरी था, वो मेरा उस तरह का कुछ सुनना जरूरी था। तो एक आध टॉन्ट आपके बड़े काम आते हैं, तो ये टॉन्ट बड़े संभाल के रखने चाहिए, दिल के अंदर रखने चाहिए, और फिर बाद में लेट सक्सेस मेक द नॉइज। So that was the only thing that I had thought of at that point of time and I initiated. मेरे लगा कि चलो ठीक है, अब तो करना है। एक इम्पोर्टेंट ये चीज जरूर है मेरे रूटीन की, जो मैंने 3 साल पूरे शिद्दत से फॉलो की। अब तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाता, क्योंकि ठीक है, ऑब्वियसली लाइफ हैज चेंज सिंस देन, और अब प्रोफेशनली जब आगे बढ़ जाते हो तो यू स्टार्ट अडैप्टिंग मोर टुवर्ड्स योर स्टूडेंट्स। इनका लाइफस्टाइल कैसा है वैसे ही मेरा भी होगा, यूजुअली ऐसा रहता है। लेकिन मेरा एक जरूर था कि मैं 4 बजे उठता था सुबह और रात को 9:30 बजे सो जाता था, और ये मैंने 3 साल तक किया, और इससे मेरा सारा टाइम मैनेज हो गया, सारे डिस्ट्रैक्शंस भी मैनेज हो गए। 9:30 बजे के बाद आप किसको तो मैसेज भेजोगे, और मतलब कौन तो आपको मैसेज भेजेगा 9:30 से पहले पहले, और फिर सुबह आप 4 बजे उठोगे तो कोई गुड मॉर्निंग गुड नाइट करने वाला नहीं है। सो ये चीजें होने की वजह से भी एक अच्छा पुश मिल गया, क्योंकि हमारा कॉन्सेंट्रेशन एक ही तरफ रहा कि हम मॉर्निंग का सारा टाइम और अपना जो भी इंपॉर्टेंट टाइम है वो सारा पढ़ाई में जाता था। So that was the good thing that मेरे दिमाग में आया और मैंने वो डिसीजन लिया। So that was right for me। तो ये एक डिसिप्लिन रहा उसके पीछे, और एक दूसरी चीज है कि कुछ ताने बहुत अच्छे होते हैं, तो मिल जाए तो अच्छा है, समय भी पड़ जाते हैं तो अच्छा रहता है। तो और फिर सर आपने ऐसा प्रूव किया है कि अब कोई कुछ बोल ही नहीं सकता पूरे लाइफ टाइम, ये भी एक चीज है सर। आई थिंक लाइफ में सर चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे, बस चैलेंजेस का फॉर्म चेंज होता रहता है कंटिन्यूअसली। सो क्वेश्चन तो वो भी उठता रहेगा कि आप जब 100 चीजें अच्छी करोगे और एक गलत करोगे तब भी लोग तो बोलेंगे। सो दैट इज मतलब दैट विल कंटिन्यू टू हैपन। यू कैनॉट साइलेंस एनीबॉडी, तो वो चीज तो कभी भी नहीं होगी। बट ठीक है सर, मतलब उसका एक पॉजिटिव स्ट्राइड भी है, एक नेगेटिव स्ट्राइड भी है, क्या उठा के कितना आगे बढ़ते हैं वो दैट इज अप टू टाइम ओनली। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल नहीं है, और मैं खुद बहुत मनमौजी टाइप का हूँ। मेरे हिसाब, मेरे को दिमाग में जो ठीक लगता है मैं वो कर देता हूँ, तो इट्स नेवर लाइक दैट। तो क्या पता कितना सही हो कितना गलत हो, बस वो सब ठीक है, अब चलता रहेगा जैसे चल रहा है। सर यही चीज तो है सर, आपको यूनिक और एक्सेप्शनल बनाती है सर। मनमौजी होके भी आप सारी चीजें कर ली आपने लाइफ में, देन अगेन इतने सारे स्किल्स भी आपने डेवलप किए। सिर्फ ऐसे नहीं है कि एकेडमिक स्किल्स हैं आपके पास, मतलब पर्सनैलिटी वाइज आप में इतना सारा टैलेंट है। स्टूडेंट्स को कुछ टैलेंट्स पता चलेंगे आपके क्वेश्चंस जो उन्होंने पूछा है उसके थ्रू। एंड वैसे मुझे क्वेश्चन से डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। अरे सर शरारती बच्चे हैं, वो तो कुछ भी पूछेंगे। और प्लस क्या है कि सर आपका सिंगिंग टैलेंट तो मैंने भी देखा है सर, पर्सनली मैं फॉलो करता हूँ आपको। आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स भी काफी सारा फॉलो करते हैं आपको डेली बेसिस पे, एंड वो मोटिवेट होते हैं व्हेन दे आर फीलिंग लो ड्यूरिंग देयर प्रिपरेशन। स्ट्रेस ज्यादा होता है, और इतनी अच्छी वॉइस में आप जब कुछ भी अपलोड करते हो तो उनका सारी टेंशन सारी स्ट्रेस चली जाती है, एक बार के लिए फिर से मोटिवेटेड हो जाते हैं। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द प्रेज। एंड आई फील कि हर बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट भी है कि कोई ना कोई अपना पैशन ना अपने दिन भर के लिए ना सिर्फ 20 मिनट 30 मिनट फॉलो करना चाहिए। तो पूरा माइंड एकदम खाली हो जाता है, आप रिलैक्स हो जाते हो बहुत अच्छा, और फिर आप अपना ना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हो। सो 20-30 मिनट आप ऐसा, चाहे आपका दोस्त ही हो जिससे आपको बात करनी बहुत जरूरी रहती हो, या आपका कोई पर्टिकुलर पैशन हो, किसी को डांस करने का बहुत शौक है, इससे कमरा बंद करो और नाचते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एंड इससे ना आपकी वो एनर्जी रिलीज हो जाती है, जो नेगेटिविटी है ना वो चली जाती है, और एक स्कोप रहता है कि हम पॉजिटिव एनर्जी ले सकते हैं। तो हमें खुद के अंदर बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, और पैशन कहीं ना कहीं अलाउ करता है उसको फॉलो करने के लिए। So that is a good thing कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जीज को परस्यू कर पाते हो विद पैशन। So I think everybody should do it। आधा घंटा अपने लिए जरूर देना चाहिए अंदर में। सर आपसे बड़ा रोल मॉडल कौन हो सकता है? इवन जितने स्टूडेंट्स हैं जो अपेयर करते हैं एग्जाम्स में, आपसे क्लासेस लेते हैं, सबको ये पता है कि आपकी जैसी डायनेमिक पर्सनैलिटी तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है, सबके पास इतना टैलेंट भी नहीं है सर, सीरियसली बता रहा हूँ। और प्लस क्या है कि बट हाँ आपकी तरह बनना जरूर चाहते हैं स्टूडेंट्स। इवन वी ऑल्सो वांट कि थोड़ी बहुत चीजें भी आपसे ले लें, सीख लें, तो हमारे लिए भी प्रोफेशनल लाइफ काफी अच्छी हो जाएगी। I think I'm not at all perfect with things। I'd be very honest about that। And secondly, talent का सर ऐसा है कि कुछ चीजें ना मैंने हमेशा ही देखा है कि
लोग बोलते हैं हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट स्मार्ट वर्क है और ये सारी चीजें, बट आई सीन दैट यू लर्न ऑल द स्मार्ट वर्क द हार्ड वे ओनली। सो आप करो, वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा एक बार, तो फिर आपको समझ में आएंगी चीजें। तो जब आप चीजें समझ जाते हो ना कि ये ठीक है, मुझे अपने पे कॉन्सेंट्रेट करना है एंड आई हैव टू मेक माई सेल्फ अ मैग्नेट ओनली, तब आपका काम चीजें सब सही हो जाती है। तो आई हैव बीन लाइक दैट ओनली। मेरे को कहीं ना कहीं पॉइंट पे जाके रियलाइज हो गया था कि सिर्फ खुद पे काम करना चाहिए, और आप जितना खुद पे काम करते रहोगे उतनी आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ते जाएगी। सो दैट वाज द ओनली थिंग दैट अलाउड मी कि मैं कोशिश करूं ये सारी चीजें। मैं 11वीं 12वीं के टाइम पे मेरे से बोला भी नहीं जाता था, और मैं बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे को कोई अगर मान लो कोई सामने वाला आके बोल रहा हो, स्पेशली कोई गर्ल बात करने है, तो मेरे से बात तक नहीं होती थी। आई वाज सच काइंड ऑफ अ शाय पर्सनालिटी। सो काफी हम्बल हो रहे हो सर, ऐसा नहीं है सर, आप काफी बहुत दिक्कत होती थी मुझे। तो आई वाज नॉट, मेरे को कभी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिस टाइम पे जैसा 12वीं में था उस हिसाब से मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं आज मैं पढ़ा भी पाऊंगा या मैं इतना कैमरा फ्रेंडली भी हो जाऊंगा। बट इवेंचुअली आप खुद पे काम करते थे, सब हो जाता है। सो आई थिंक एवरीबॉडी हु फील्स की एट देयर एज, जिनको लगता है कि पॉसिबल नहीं है, शायद मेरी एज पे सब कुछ पॉसिबल है, वो बस वो गैप है सर, वो टाइम वाला। वो 4-5 साल अगर आप खुद को देंगे तो वो होगा, वो 100% होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझसे भी कहीं गुना ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तो हर स्टूडेंट का अपना पर्सपेक्टिव है। अभी क्या है ना, हम लोग 5 साल सर दूर दिखते हैं, 5-6 साल दूर दिखते हैं, तो बच्चा भी तो उस 5-6 साल में ही ग्रो करने वाला है सारा का सारा मिल। सो देयर इज अ ह्यूज चांस। अभी सब लोग अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे हैं, यू आर एट लेवल 0, आई वाज एट लेवल 0 एट द सेम टाइम। सो एवरीबॉडी कैन स्केल अप, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस ये थोड़ा है कि सर आज के जमाने में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। हमारे टाइम में सर काफी कम थे। मेरे को मतलब मैं जब तक इंटरमीडिएट क्लियर नहीं हुआ था तब तक व्हाट्सएप नहीं था, तो वो बहुत अच्छी बात थी कहीं ना कहीं, हम बचे हुए थे। बट वैसे टाइम में आपके जैसे एजुकेटर से इंटरेक्ट भी तो नहीं कर पाते थे लोग, क्योंकि इतनी सोशल मीडिया थी नहीं। ये भी तो प्रॉब्लम है ना सर, उस समय मिस करते लोग पुरानी जनरेशन। 100% प्रोज एंड कॉन्स ऑफ एवरीथिंग, दोनों चीजें हैं सर। और मुझे तो लगता है ज्यादा अच्छी चीज है आपके थ्रू जो भी हो रही है सीए फ्रेटर्निटी में। इट्स ऑल अबाउट मोटिवेशन एंड कीपिंग द मोमेंटम ड्यूरिंग एग्जाम्स, और इवन एग्जाम्स नहीं भी हैं तो आप बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को गाइड करते हो कि अगर यहाँ पे स्टक हो तो थोड़ा आप ब्रेक ले लो, थोड़ा मस्ती भी कर लेते हो उनके साथ कभी कभी क्लासेस में थोड़ी, तो जिससे वो उनका मन लगा रहता है। और आप खुद ही देख लो, इतने स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं। आई थिंक हमारे प्लेटफॉर्म पे वन ऑफ द हाईएस्ट व्यूअरशिप है सर आपकी, तो उससे पता चलता है हमें सर। So start करें सर? Yeah, sure sir. And I think students are waiting for the same as well. So मुझे लगता है अच्छा, वैसे मुझे पता चलना चाहिए कि किन किन बच्चों ने कुछ ना कुछ। हाँ डेफिनेटली सर, मैं स्टूडेंट्स के नेम बताऊंगा आपको, किस किस शरारती बच्चे ने क्या क्वेश्चन पूछा है आपसे। आई एम श्योर कि आप कुछ बच्चों को पहचान भी लोगे डायरेक्टली नाम से। होपफुली yes. तो ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमने 4 सेक्शंस बना रखे हैं, ठीक है सर। तो पहला सेक्शन है आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस, जिसमें स्टूडेंट्स की वैसी क्वेरीज थी जिसमें थोड़ा आपके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। फिर थोड़े हैं पर्सनल क्वेश्चन का सेट है, उसमें है अराउंड 5 क्वेश्चंस जो आपकी पर्सनल लाइफ ने आपको कैसे मोटिवेट करे है, कुछ इंटरेस्टिंग या शरारती क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स पूछना चाहते हैं। फिर रैपिड फायर राउंड है जो आपके चॉइसेस एंड लाइफस्टाइल पे बेस्ड है, ट्रिविया क्वेश्चंस काइंड ऑफ। एंड देन एंडिंग क्वेश्चन, एक छोटा सा क्वेश्चन है, उस पे तो आप मुझे लगता है 1-2 घंटे लेक्चर दे सकते हो अलग से भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर पहले आइस ब्रेकिंग से। तो एक आपके स्टूडेंट हैं सुरभि सहगल। सुरभि पूछती है आपसे कि इतने कम एज में इतना सब अचीव करके कैसा लग रहा है सर आपको? देखो सुरभि, आई बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, अच्छा तो सब लगता ही है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि व्हेनेवर यू डू समथिंग, आपको जब रिवॉर्ड मिल जाता है तो ऑब्वियसली इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ हो नहीं सकती। मतलब टुडे वेयर आई एम, आई फील वेरी वेरी थैंकफुल कि हाँ सर्कमस्टांसेस बहुत अच्छे रहे हैं, लक बहुत अच्छा रहा है विद पीपल, स्पेशली कि लाइफ में जो लोग मिले वो बहुत अच्छे मिले मुझे हमेशा। टाइम एंड नाउ जो अपॉर्चुनिटीज मिली वो बहुत अच्छी मिली, और टाइम भी आती रही। सो उस वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। सो इसके पीछे ना बहुत बड़ा यूनिवर्स का सिस्टम है। मतलब इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मी कि मैं सक्सेसफुल हुआ, पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, पीछे बहुत बड़ी टीम होती है, घर वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, तो ये सब एफर्ट लगा रहे होते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं। बट आई वुड ऑलवेज से कि सराउंड योरसेल्फ विद वेरी वेरी गुड पीपल जो आपको मोटिवेट करते हो, तो ना हमेशा आपको एक स्टेप आगे करने में हेल्प करेंगे। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है सर, हेमंत करके है, हेमंत अग्रवाल नाम है उसका। सो आई कीप ऑन टॉकिंग टू हिम, और मैं कोशिश करता हूँ कि दिन में आधा घंटा उनसे जरूर बात हो। तो जब मैं
मैंने जब सब कुछ स्टार्ट किया था और उस टाइम पे जब मेरी उससे बात होती थी तो ही यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ बिलीव यार मेरे को तेरे टैलेंट पे बहुत भरोसा है एंड वी वर ऑल सेम एज ओनली मतलब साथ के बट ही यूज्ड टू मोटिवेट मी अ लॉट तो दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहे थे साथ में किए हैं एंड ही यूज्ड टू कंटिन्यूअसली मोटिवेट मी कि अरे भाई तेरा है ना देख सब कुछ अच्छा होगा तो ऐसे लोग मिल जाते हैं ना अगर तो आप अपना लाइफ में मोटिवेटेड ही रहते हो सो कांस्टेंट मोटिवेशन सोर्स रहा और उस वजह से सब कुछ अच्छा हुआ और ये जो फीलिंग है ना मतलब आपको बहुत अच्छी लगती है लेकिन हाँ ठीक है कैरिड अवे नहीं हो सकते इससे क्योंकि एवरी डे इज अ चैलेंज हर दिन उठ करके चैलेंज है कि क्या पता अभी आज क्लास लेने जा रहे हैं कैसा क्या बच्चे का रिस्पॉन्स रहेगा किसी को एक दिन भी बुरा लगा तो वो एक दिन याद रहता है बच्चे को कि आप 100 बार सही कर सकते हो एक बार गलती करी बच्चा याद रखता है तो वो सारी चीजें हैं तो माइंडफुल होके चलना पड़ता है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट लेकिन हाँ सेकेंडली आप लोग जितना प्यार मिला है वो आप लोगों से मिला है सो अ बिग स्लाइस ऑफ सक्सेस गोज टू स्टूडेंट्स ओनली बिकॉज अगर इनको जमता तो चीजें होती सो दैट्स ऑल बट बहुत मजा आता है मतलब अच्छा लगता है डे इन एंड डे आउट व्हेन यू नो दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग विद योर विश ओन विश अपनी खुद की पर्सपेक्टिव से कर दो तो बहुत अच्छा लगता है ठीक है सर मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं सर एक और लर्नर है चिरंजीवी नाम है उनका एंड उनका क्वेश्चन ये है कि फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है आपका एंड फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन एंड इनमें से कौन इंस्पिरेशन है आपकी लाइफ में जो आपको ड्राइव करता है ग्रोथ के लिए एंड प्रोफेशनल करियर के लिए फेवरेट स्पोर्ट मेरा अभी मैं खुद जो खेल रहा हूँ वो है पिकल बॉल और सर ये यूएसए का स्पोर्ट है तो यहाँ पे बाजू में कोर्ट बन गया था उसका मेरे घर के काफी पास तो somebody introduced me to the game so ये एक मिक्सचर है टेबल टेनिस और लॉन टेनिस का बट बहुत इजी टू प्ले है और आप जल्दी से इसका हैंड्स ऑन हो सकते हो बहुत अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है सो आई बीन प्लेइंग दैट लेकिन उससे पहले मैंने बचपन में बैडमिंटन बहुत खेला है तो मेरे को बैडमिंटन और वो ऐसा वाला नहीं पार्क में जाके लवी डवी वाला बैडमिंटन नहीं खेला है मतलब ढंग से खेला है अच्छा वाला बैडमिंटन खेला है एग्रेसिव बैडमिंटन खेला है तो बहुत मजा आता था बैडमिंटन बहुत अच्छे से खेला है मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी जो होते थे हमारे सोसाइटी वगैरह के टूर्नामेंट्स वगैरह भी होते थे तो वी यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ इट तो अच्छा खेला है बहुत मेरे को उस टाइम बैडमिंटन बहुत पसंद था आज भी कोई भी स्पोर्ट एक ना एक ऑन रहना चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम क्योंकि मैं जिम भी गया हूँ पीछे फिट रहने के लिए 1-2 साल लेकिन मुझे जिम इतना मतलब मुझे सूट नहीं होता वो जिम कल्चर जहाँ पे आप एक ही मोनोटोनस चीज बार बार करते रहते हो और फिर कोई मोटिवेशन भी नहीं होता कोई कांस्टेंट सोर्स ऑफ मोटिवेशन नहीं होता जिम में लेकिन आपके पास में क्या होता है आप जब खेल रहे हो तो एक पॉइंट लेने का एक मोटिवेशन होता है कि नहीं मुझे एक स्ट्रेच और करना है मेरे को कोशिश करनी है कि पॉइंट मेरा बने या इस तरह का तो देयर इज ऑलवेज एन एक्स्ट्रा ट्रायल तो मोटिव होता था हमेशा पतला होने का जो कभी एब्सोल्युटली कभी भी परफेक्ट बॉडी कभी हो नहीं पाई खेलते हुए भी क्योंकि गैप्स आ ही जाते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी वजह से सो उसको करते करते खेलना स्टार्ट किया था कि फिट रहेंगे लेकिन मतलब गेम में बहुत पैशन बन जाता है तो इट बीट एनी गेम करंटली मैं पिकल बॉल खेल रहा हूँ फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन मेरे लिए राफेल नडाल क्योंकि लॉन टेनिस खेलते हैं एंड करंटली भी अभी भी आज भी मैच है और मैंने ये जो 6 से 7 बजे सेशन रखा है मैं 7 बजे सीधे मैच देखने बैठने वाला हूँ और पूरा मैच देखूंगा मैं तो कहीं छूटने नहीं वाला है वो एंड उसका रीजन ये कि ही इज वेरी पैशनेट अबाउट द गेम फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंडली उनको बहुत इंजरीज हुई है अपनी लाइफ में सो अ प्लेयर हु इज एज इंजर्ड एज हिम उसके लिए इतना ग्रैंड स्लैम जीतना बहुत मुश्किल था बट ये हमेशा कम बैक करते हैं तो मैंने देखा है कि हर साल उनको इंजरी होती है और हर साल एक स्पोर्ट्समैन को इंजरी होती है तो उसका वापस लौटना मतलब करियर पूरा खतरे में चला जाता है खत्म ही हो जाता है बट ही हैज बीन लाइक ऑन कोर्स 6 से 8 बार इतने पिछले 20 सालों के अंदर 6 से 8 बार उनको इंजरीज हुए और वो बार बार अपना वो विनिंग स्पिरिट रख के वापस आए तो ये बहुत मोटिवेट करता है सो अगर कभी भी मैं मतलब मेरे को जब देखना होता है कभी भी मैं खुद डिमोटिवेटेड फील होता हूँ तो मैं कुछ इस तरह के मैचेस ही देखता हूँ उनके या कोई रिवेंज स्टोरीज देखता हूँ जहाँ पे किसी से बहुत बुरी तरह हारे फिर देन ही केम बैक स्ट्रांगली और इस तरह के तो वो बहुत मजा आता है मतलब that's my constant source of motivation in terms of sports. सर इस पूरे आंसर में मुझे एक क्यूरियोसिटी हो गई am I allowed to ask a question? सर पक्का तो सर इसमें सर लवी डबी वाला बैडमिंटन क्या होता है ये तो बता दो सर स्टूडेंट सर वो होता है ना सर जिसमें आपको वो रैली चलानी होती है 100 बार खेल रहे होते हो आप और वो करते हो ऊपर से ऐसे चलता रहता है तो वो वाला मुझे लगता है वो लवी डबी टाइप बैडमिंटन होता है जिसमें आप टाइम पास कर रहे होते हो लिटरली मतलब जिसमें कोई एग्रेशन नहीं होता यू डोंट ट्राई टू मेक अ पॉइंट बट यू ट्राई टू सस्टेन द शटल की बस ठीक है स्लोली 20 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही है वो 20 पे वापस आ रही है फिर वो चलता रहता है वो गेम और वो पता नहीं घंटे निकाल देते हैं उसमें और बड़ा आई एम नॉट श्योर कैसे खेल किसके साथ खेलते हैं क्यों खेलते हैं लॉजिक नहीं समझ आया मुझे
खेलते होंगे सर, अब बच्चों को ज्यादा पता होगा, ये लोग आजकल बहुत खेलते हैं ऐसी चीजें। चलो इसी पॉइंट पे छोड़ देते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी और बिल्ड कर देते हैं इसके अराउंड। ठीक है सर, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवांगी आपकी एक स्टूडेंट है, शी आस्क्स कि सर आप इतना अच्छा गाना गाते हो, तो कभी आपने सिंगिंग को प्रोफेशन बनाने का क्यों नहीं सोचा है, एंड क्या हॉबी को प्रोफेशन नहीं बनाया जा सकता क्या? मैं इसके ऊपर ना आपको बहुत ऑनेस्ट जवाब दूंगा, एंड हो सकता है कोई लोग नहीं माने इस चीज को कि सर कैसी कैसी चीजों में विश्वास करते, पर मैंने ज्योतिष से ना कंसल्ट करा था और मैंने अपनी कुंडली दिखाई, तो उन्होंने कहा कि गाने में ना आपका करियर नहीं बनेगा, आप इसे एज अ पैशन बाद में परसू कर लेना, वो कोई इश्यू नहीं, बट आपका करियर नहीं बनेगा। तो आई सेड कि चलो ठीक है, मतलब किसमें बन सकता है, तो आई सेड कि कोई भी टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन हो या टीचिंग हो या इस तरह का प्रोफेशन उसमें बन जाएगा। आई नेवर मीन कि मैं टीचिंग इस तरह से आ भी जाऊंगा, बट दिमाग में ये चीज क्लियर हो गई थी कि आपका शायद इसमें करियर नहीं बनेगा, तो मुझे कह दिया था, तो मैंने फिर दिमाग लगाना बंद कर दिया। एक्चुअली सर मेरा मानना ऐसा है कि जो चीज ना सपोर्टिव नहीं है, चाहे किसी भी तरह से, एस्ट्रोलॉजी इज आल्सो साइंस, दैट इज व्हाट आई कंसीडर, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है which has been missed। और उससे क्या है ना कहीं आपको डायरेक्शन जरूर मिल जाती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हर चीज एकदम एक्यूरेट पता चलती है, सब कुछ एक्यूरेट ही होता है, बट यू गेट अ डायरेक्शन आउट ऑफ इट कि ठीक है आपका लाइफ मोटिव क्या है, आपके बेसिक गोल क्या है। मैं एस्ट्रोलॉजी को यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मेरे को किसी ने एडवाइस करा तो मुझे लगा कि ठीक है। और फिर वैसे भी ब्रेड एंड बटर इन चीजों में बनाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क ऑल टुगेदर, इट्स नॉट इजी। और उस टाइम पे जिस टाइम पे हम सोचते थे उस टाइम पे और भी मुश्किल था, क्योंकि इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे नहीं। यूट्यूब भी मेरे ख्याल में सबने 2017 के आसपास एक्सप्लोर करना चालू करा, जब 2016 एंड में जब जियो आया, तब तक हम अपना सीए वगैरह कर चुके थे। फिर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंसान नहीं सोचता है कि करियर को इस लाइन में लेके जाए या ऐसा कुछ करे, तो उससे 5-6 साल पहले कभी सोचा था। हाँ, हो सकता है कि उस टाइम पे यूट्यूब होता और ये सारी चीजें होती तो हम पहले ट्राई कर लेते। तो आज की खुद को अगर हॉबी को आगे लेके जाना है तो उसे ट्राई कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स आर इनफ, इंटरनेट इज देयर, एकदम एक मैं बोलता हूँ कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड है। आप अपनी चीजें उतारो, बड़े बड़े डायरेक्टर्स को टैग करो इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इधर उधर अपने चीजें पोस्ट करते रहो। अगर आपकी चीज अच्छी है तो वो वायरल हो जाएगी। तो ये अब सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी बच्चों के पास है आज की डेट में। सो क्या हॉबी को आप करियर नहीं बना सकते? बना सकते हो, बट यू कीप ट्राइंग। मैं एक और जगह पे बात करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड के जो ऑथर है, he says that I hate book writing, जबकि उनकी बुक बेस्ट सेलर है। I like something else. So but he says कि मेरे पास अगर पैसा आ जाता है, and if I can finance my hobby, तो ठीक है ना, हॉबी परसू कर लेंगे अपनी खुशी के लिए जितना करना है, राइट? सो रॉबर्ट कियोसाकी सेज दैट कि ऐसा भी होता है। तो देयर आर ऑलवेज वेज ऑफ थिंकिंग। तो मेरा अपना परसेप्शन रहा कि सिंगिंग वैसे भी कंटिन्यू हो सकती है, और इतनी अच्छी ऑडियंस मिल गई, इतने सारे लोग मिल गए, तो एक रेडी प्लेटफॉर्म है और उतने भी लोग सुन रहे हैं तो अच्छा है। पैशन का तो यही होता है कि आपको चाहिए कि कोई लोग उसे सराहें, बस उतना ही चाहिए होता है आपको अपना पैशन परसू करने के लिए। सो अच्छा है, मनी किसी और सोर्स से आ रहा है और पैशन भी परसू हो पा रहा है, तो उससे अच्छा क्या है, क्योंकि आपको फिर उसमें लालच नहीं रहता है, तो आप सिर्फ अपने बेस्ट तरीके से अपने दिल से काम करते हो। देयर इज नथिंग लाइक कि मेरे को कमाने के लिए काम करना है, तो पैशन बना भी रहता है ना उस तरह से। सो दैट इज व्हाट आई थिंक। ये तो आपके स्टूडेंट्स को भी पता है सर, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो अपने अदर स्किल्स को, ठीक है? और आप कोई भी चीजें फॉलो करते हैं ना, जितनी हॉबीज है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक सेक्टर, आई एम श्योर कि आप उसमें भी इक्वली परफॉर्म करते हैं, सेम विगर से एंड सेम सक्सेस मिलता है आपको। ये तो स्टूडेंट्स भी जानते हैं और मैं बता दे रहा हूँ क्योंकि आप काफी हम्बल बन रहे हो, सब कुछ डिनाई कर रहे हो कि नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है स्किल्स। नहीं सर, वो पर मुझे किसी ने कह दिया था कि सिंगिंग वुड बी डिफिकल्ट टू क्रैक, तो मुझे लगा कि नहीं करना चाहिए। नहीं, बट मुझे लगता है कि अगर करते तो वो भी सही हो जाता, सक्सेसफुल हो जाते आप, आई थिंक। ठीक है सर, टाइम की बात है, अब इसमें एंटर हो गए एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मतलब जिस तरह का करियर मुझे इसमें मिला है कोचिंग के थ्रू, आई थिंक आई एम वेरी वेरी हैप्पी और अच्छा लगता है, मतलब जिस तरह। डेफिनेटली सर। ठीक है सर। तो एक स्टूडेंट है आपकी, ऐश्वर्या जैन करके है नाम उनका, एंड शी आस्क्ड ये सब डिग्री जितनी आपके पास है सर, ये इसी जन्म की है या लास्ट लाइफ से भी कुछ कैरी फॉरवर्ड आया है, या कुछ हमें पता नहीं है और डिग्रीज? अब सर लास्ट लाइफ का तो पता नहीं, मतलब ठीक है, अभी ये सब इनिशिएट करा था, एक साथ हो गया एंड कॉन्सिक्वेंटली अपनी 2-3 डिग्रीज ऑलरेडी। बट मैंने देखा है कि लाइफ में जो लोग ना आगे परसू करते हैं, मतलब मुझे किसी ने कहा था कि आप जब सीईओ और सीएफओ वगैरह के लिए प्रमोट होते हो, तो उन लोगों के पास ना काफी सारे टैग्स होते हैं, देयर इज नॉट जस्ट अ सिंगल टैग।
तो काफी लोग ना एक दूसरे को मतलब अपने आप को पुश करते रहते हैं, और कई जने रहे हैं अभी भी जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी करेंगे और आगे जाकर के जब जॉब लाइफ में जाएंगे तो 2 से 3 डिग्रीज और कर लेंगे या सर्टिफिकेशंस और कर लेंगे। सो दैट वुड बी ऑन एंड ऑन। और सच्ची बताऊं तो ये CA CMA वाली चीज जो है वो आउट ऑफ द ब्लू स्टार्ट हुई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं तीनों कंप्लीट कर लूंगा। आई वांटेड टू हैव अ बैकअप कि चलो अगर CMA नहीं हुई तो फिर बाकी 2 करके ऐसे आगे निकल जाएंगे। मैंने यही सोचा था तीनों हो जाएंगे। मैं बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं अपना एक बैकअप रखना चाहता था कि सेकंड ऑप्शन नहीं हुआ तो प्रॉब्लम होगी। और कहीं ना कहीं आप देखते हो कि यार बहुत लोग होते हैं, CA वाला डर हर किसी को होता है कि CA में सब लोग क्लियर नहीं हो पाते। तो मुझे लगा एक बैकअप रहेगा तो क्या पता इसमें निकल गया उसमें निकल गया। आई नेवर थॉट कि सब एक साथ ही निकल जाएगा। और इनफैक्ट CA से पहले भी ये दोनों उससे पहले खत्म हो गए थे, तो एक पुश मिला मुझे उससे बहुत अच्छा। और CA के पेपर्स देने में भी बड़ी हेल्प मिली, क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस बहुत हो गया था बार बार पेपर देकर। तो BCom मिला लो, CA मिला लो, CS मिला लो, CMA मिला लो, बहुत सारे पेपर्स हो गए। उसके बाद जो मैंने अचीव करी 2 डिग्रीज, वो इतनी सिग्निफिकेंट उस सेंस में नहीं है, क्योंकि ठीक है वो मैं अपना जॉब जब कर रहा था, अपना पढ़ा रहा था, तो मैं उसी डोमेन में ही पढ़ा रहा था, तो मेरा रिसर्च काफी स्ट्रॉन्ग था। तो डीसा और सीसा जो मैंने आगे और 2 डिग्रीज करे इसके बाद, वो ठीक है, वो हो सकते थे, अचीवेबल थे मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव पे उसी की टीचिंग चल रही थी, उसी का कोर नॉलेज हम ले रहे थे, ब्लॉग्स लिख रहे थे, बुक्स लिख रहे थे, सब चीजें चल रही थी। तो ठीक है, वो एक बहुत बड़ी बात नहीं। और मुझे लगता है कि काफी बच्चे ऐसा अपने जब करियर में जब वाइज इनफ हो जाएंगे, कोई फाइनेंस में होगा, बहुत अच्छा कर रहा होगा, तो वो अगर CFA की डिग्री लिया जाए तो दैट इज पॉसिबल उसके लिए। तो काफी लोग अपने काफी एक्कोलियट्स बाद में ऐड करेंगे। और मैं आज की तारीख में अगर मुझसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि CSE या CMA क्या ये तीनों एक साथ करने चाहिए, तो आई जनरली से नो, क्योंकि हम कहते हैं कि उस टाइम हमने अपनी बस उसमें कर लिया हवाबाजी में, और वो हमारे लिए पे ऑफ नहीं कर दिया। मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं तो मैं 22 साल की उम्र का जब था और पढ़ाने आया, तो मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं लोग एक्सेप्टेबिलिटी कम आती। 22 साल में हो सकता है कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट आ जाता पढ़ाने, बट क्योंकि मेरे पास 2 डिग्री और थी, तो बच्चों के अंदर एक वाव फैक्टर आया कि चलो सुनते हैं यार, ये कुछ तो होगा, कि तभी ये टीचिंग में भी आया और इसने तीनों डिग्री कर भी लिए बहुत कम उम्र में। तो ये एक फायदा था, मेरे को इससे पुश मिल गया, ऑल्दो मैंने सोचा नहीं था ऐसा होगा। तो ये तीनों हो भी गए और अच्छे से हो गए। आइडियली अभी मैं ये कहूंगा कि आप CA कर दो तो आप कोई फॉरेन कोर्स की डिग्री मिक्स करो, ताकि आपको ना दोनों वर्ल्ड्स का एक एज रहेगा, वो फायदेमंद है। तो आप बीच में जब आपकी इंटर्नशिप चल रही हो तब आप प्लान कर सकते हैं, 1-2 लेवल्स क्लियर करके रख सकते हैं फॉरेन कोर्सेज के। ये मेरी तरफ से सजेशन है। ठीक है सर। सो आई एम श्योर कि स्टूडेंट्स को आंसर मिल रहा है आपसे, और आज तो वो काफी खुश होंगे। ये सब इंफॉर्मेशन है नहीं किसी के पास सर, मार्केट में पूरे कोई नहीं जानता। तो आज काफी कुछ रिवील कर रहे हो आप। नहीं सर, अभी पर्सनल क्वेश्चंस भी आने हैं, मैं उसका सोच रहा हूँ। मुझे अभी चिंता लगी हुई है। तो सर आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस ऐसे थे, पर्सनल क्वेश्चन में आपको क्या लग रहा है? सर पता नहीं सर क्या होगा, मतलब देखते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन तो मुझे तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं तो हंस रहा हूँ सर लास्ट 1 मिनट से, पूछूं या ना पूछूं आपसे? सर गो अहेड। ठीक है, तो आपके एक स्टूडेंट है, रचित गोयल है नाम उनका, एंड वो पूछ रहे हैं कि गोल्ड चेन जो पहनते हो सर आप, उसका वेट क्या है, कितने तोले का है? अभी एक्चुअली क्या है ना, ये मेरी सगाई में मुझे मिली थी। हाँ। तो मैं ससुर जी से वेट पूछ नहीं पाया, और अभी क्या है ना, अभी दहेज कल्चर तो है नहीं, बोला हुआ नहीं था। अगर ये मांगा रहा होता है या कुछ होता है इस तरह से, तो आई वुड हैव आस्क्ड कि कितना है। बट और फिर क्या है, फिर तुलवाया भी नहीं मैंने, क्योंकि मैं अक्सर क्या है ना, गोल्ड लेने ना वाइफ के साथ ही जाता हूँ, क्योंकि वाइफ को ही लेना होता है। अब मेरे को तो जो मिल गया उतना बहुत है, और ये नहीं भी होता तो मैं पहनता भी नहीं, मतलब इट इज लाइक दैट ओनली। बट है तो ठीक है, मैंने पहन लिया कि अब सारा ही पहन लो, फिर कसर नहीं छोड़नी है। पड़ा तो मुझे ना चीजें पड़ी हुई ठीक नहीं लगती कि फालतू में क्यों पड़ी है, तो मैं इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करता, चाहे वो बुक्स भी हो ना। और तो मेरे खुद ने बुक्स ऑथर करी है, मेरी खुद की ऑथर्ड बुक्स भी मेरे पास नहीं रखी गई है। तो मुझे लगता है कि कोई जो इन्वेंट्री ऐसी है जो मेरी यूटिलिटी की नहीं है, मैं उसे भी नहीं रखता। तो जब ये था आया ये सब रिंग और ब्रेसलेट और ये सब कुछ मिला मुझे, तो शादी में जब मिला तो मैंने पहन लिया, धारण कर लिया तुरंत, और फिर इसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा किसी से भी। और फिर क्या, तुलवाने का मौका मुझे लगता है कि वाइफ के पीछे से कभी जाऊंगा, तुलवा के लाऊंगा। अब सवाल आ गया है तो देखेंगे, इसका जवाब भी दे देंगे किसी ना किसी दिन। तो मैं वैसे आंसर आपका बिल्कुल परफेक्ट है। एज लॉन्ग एज समथिंग इज अ गिफ्ट, तो उसकी प्राइस वेट ये सब मैटर नहीं करती। एग्जैक्टली मिला है तो दैट्स वेरी गुड। तो दैट वाज द ओनली केस बेसिकली, वरना अदरवाइज मैं खुद लाता तो डेफिनेटली मुझे पता होता सब चीजों का। हाँ, और सर ठीक है, तो फिर सर आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सर कैसा लगा सर फर्स्ट क्वेश्चन? पहले फीडबैक आप बताओ सर। हंसी आई मुझे बहुत, और बहुत मतलब बच्चों ने बहुत शार्पली ऑब्जर्व करा है, तो
सर सब कुछ पूछा है, अब उनको लगता है कि आप कूल लगते हो चेन में, तो चेन से रिलेटेड भी डिटेल्स पूछ लिया उन्होंने, तो ऐसे ही है सर सारे फैंस आपके। तो ठीक है सर, अब एक दूसरा बहुत ही ब्लंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल, पंकज बंसल पूछते हैं आपसे कि हाउ मच मनी यू हैव, टोटल एसेट्स कितनी है आपकी? असेट्स के अंदर मैं इतना कह सकता हूँ कि हाँ असेट्स मतलब 8 डिजिट्स में है, 9 डिजिट्स हो जाएंगी होपफुली। 8 डिजिट्स में है, 9 डिजिट्स हो जाएंगी होपफुली, मतलब वेरी सुन, मतलब एक से 2 साल के अंदर 9 डिजिट्स में चली जाएंगी। सो 8 डिजिट्स में तो है, मतलब करोड़ में तो है। अब 10 करोड़ में और उसकी मल्टीप्लिकेशन में कितना होगा वो देखते हैं। दैट इज लाइफ में भी बहुत टाइम है, मेरे को सबसे बड़ा लीजर यही है कि टाइम बहुत है मेरे पास, तो होपफुली वो हो जाएगा। बट मैं एकदम एग्जैक्ट फिगर्स तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ टैक्स प्लानिंग हम लोग भी करते हैं तो कहीं से किसी का आईटी उठ के आ गया कि पकड़ लो इसे, तो दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये तो ठीक है सर, ये क्यूरियस बच्चे हैं सर, इनको आप अपने तरीके से आंसर दो सर। ठीक है। और सर एक चीज और, जितने भी क्वेश्चंस अभी मैंने ऑलमोस्ट अराउंड 4 आइस ब्रेकिंग क्वेश्चंस पूछे, 2 पर्सनल पूछे, 6 क्वेश्चंस हैं, तो एंड टुवर्ड्स द एंड जो क्वेश्चंस आपको माइंड में सबसे ज्यादा क्लिक कर रहा है, सबसे पसंद आया है, वो मुझे जरूर बताना है, क्योंकि हम फिलहाल तो मुझे गोल्ड चेन के वेट का क्वेश्चन मुझे अभी तक का सबसे अभी तक तो बहुत अच्छा लगा। देखते हैं सर आगे इससे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग आता है या नहीं आता। राइटिंग आल्सो जो मुझे एकदम अपेरेंटली बहुत ज्यादा कूल क्वेश्चन लगा। क्वेश्चंस में आपको सर ऑलमोस्ट आई थिंक पता होंगे जो 1-2 अभी तक पसंद आए आपको। 100%। ठीक है सर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, एक आपकी स्टूडेंट है लेखा कालसेकर, वो पूछती है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, एंड ये काफी हेल्प भी करेगा बाकी स्टूडेंट्स, इवन हमें भी, कि हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव कमेंट्स एंड ट्रोलिंग ऑन सोशल मीडिया। और आज के टाइम में ये बहुत रेलेवेंट है सर क्वेश्चन। सर इसके अंदर ना मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई मतलब मेरा टेम्परामेंट ना बहुत अच्छा नहीं है चीजों को सहन करने में, बहुत ऑनेस्टली बता रहा हूँ। सो मेरे को जो लगता है ना कि कुछ ज्यादा लेवल जब क्रॉस हो जाता है कुछ कमेंट्स पे, तो मैं उनको जरूर रिप्लाई करता हूँ, और मैं रिप्लाई का स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पे डालता भी हूँ, मेरे खुद के इंस्टाग्राम पे। मैंने देखा सर। और उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि ना आप हमेशा अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते आपकी तरफ नेगेटिविटी किसी का भी एक मान के चलने का, कि भाई ये तो डस्टबिन है, यहाँ कितना भी गार्बेज डाल दो। यू कैन नॉट अलाउ देमसेल्व्स टू डू दैट, मतलब आप किसी को भी ये सब चीजों के लिए अलाउंस नहीं दे सकते। सो आई हैव सीन दिस कि काफी बच्चे कुछ लिखते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर इग्नोरेंट, ठीक है, लेकिन 2-4 अगर आपको मिलते हैं कि वो ऑफेंसिव जा रहे हैं या कुछ ज्यादा ही उल्टा जा रहे हैं, जैसे अभी किसी ने लिखा है जिम्मी आ जा, ये भी मेरा ही डाला हुआ रिप्लाई है, तो किसी के दिमाग में था ऑलरेडी, तो ये किसी को लिखा था मैंने। और ये इस तरह के क्या होते हैं ना, कुछ अभद्र कमेंट्स जो होते हैं वो बच्चे नहीं लिखते, तो ये पता होता है कि कुछ मार्केटिंग वाले हैं, कुछ अलग लोग हैं, कुछ पेड स्पॉन्सर्स हैं, या फिर किसी का कोई लेना देना ही नहीं है, या कुछ पर्सनल प्रॉब्लम ही होगी किसी की, तो वो टेढ़े मेढ़े अकाउंटों से आते हैं, शक्लें होती नहीं है उनपे, अकाउंट भी पता चला होता है 1 महीने पहले खुला है, और उससे पहले सारी चीजें आ जाती हैं, तो समझ में आ जाता है कि ये सब ना ऐसे ही मतलब एक तरीके से क्रिएटेड है ये सब चीजें, तो पता होता है। और फिर रात को सर 3:30 बजे ऐसा कमेंट आ रहा है, ताकि वो जाए नहीं, वो पढ़ा रहे, एजुकेटर भी अगले दिन देखे, तो ये सब समझदारी से पोस्ट की हुई चीजें होती है मेजरली। तो अगर ऐसा कुछ स्पॉट होता है और बाई चांस आंखों में पड़ गया, तो मैं उसका रिप्लाई करता हूँ, और मेरे को अगर जरूरत लगती है, मेरे को खुद को लगता है कि मैंने आउटविट किया है किसी को, तो मैं उसको फिर शेयर भी करता हूँ और उसकी वाहवाही भी लूटता हूँ, मैं पूरा इस तरह का बदला ले लेता हूँ जहां मुझे ठीक लगता है। लेकिन कुछ जगह पे इग्नोर करना होता है तो आई इग्नोर, लाइक पीपल दे फील कि मेरे को सहन नहीं हो रहा, मैं इसलिए रिप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन आई रिप्लाई फॉर माई एंजॉयमेंट, कि मेरा रिप्लाई उससे भी अच्छा है, तो मेरे को ना उसमें बड़ी प्रेज मिलती है, तो मेरे को ऐसा लगता है कि सेल्फ प्रेज मतलब सेल्फ एप्रिसिएशन होती है, कि आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका विटीनेस है, दैट यू कैन रिप्लाई टू दैट। सो आई कीप ऑन रिप्लाइंग सम ऑफ देम, मैं सारे नहीं करता बट कुछ कर देते हैं, तो वहां पे ठीक है, वो मतलब अच्छा है। और स्टूडेंट्स के भी बहुत रिप्लाई आते हैं उसमें, डीएम्स में बहुत खुश होते हैं, वो स्टोरी पे रिप्लाई करते हैं, तो कभी कोई वो फायर वाला निशान बना के भेजता है, इमोजी बना के भेजता है, कोई वो ROFL लिख के भेजता है, तो अच्छा है, मजा आता है उसमें भी। Even I agree कि हर चीज एंजॉय करनी चाहिए, and I'll also try to implement this in my life। मतलब देना चाहिए, मुझे लगता है कि जिसको सुनने के लिए जिसने लिखा है उसे सुना दो तो अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आप इग्नोर ही करो और आगे बढ़ो, कई बच्चे लिखते हैं मुझे कि सर इग्नोर करो ना, छोड़ो ना उनको, बट आई थिंक आप ना उनको भी जवाब देते रहो। यू शुड, मतलब देयर आर सम पीपल हु डिजर्व बी फिटिंग रिप्लाईज एंड दे शुड गेट।
एंड मुझे लगता है इस प्रोसेस में उनकी पर्सनालिटी जो बिल्ड हो रही है धीरे धीरे उसमें भी काफी हेल्प करेगी, क्योंकि उनको पता चलना चाहिए ना कि ये सब ऑफेंसिव चीजें ना बोले, या फ्यूचर में जब और मैच्योर हो जाए तो उनको समझ आए कि उन्होंने क्या गलती करी थी एज एन इम्प्रूवमेंट. तो दिस इज गुड सर एक्चुअली फ्रॉम योर एंड. ठीक है सर, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. एक स्टूडेंट है आपके, कार्तिक जैन नाम है उनका, एंड उनका एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द हार्डेस्ट थिंग अबाउट बीइंग ए टीचर. ये काफी मतलब डीप क्वेश्चन है सर एक्चुअली. सर सबसे डिफिकल्ट चीज जो होती है ना टीचर बनके, और जो मैंने ऑनलाइन टीचिंग में खासकर महसूस करी है, वो ये है कि ना हर स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे खड़े नहीं उतर पाते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम. तो लैक ऑफ टाइम एक महसूस होता है कि आप ना हर स्टूडेंट को केटर नहीं कर सकते. सेकेंडली जजमेंट इसमें ना बहुत इजीली बन जाती है. अब क्या होता है ना, कोई लोग है किसी व्यू पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ, या मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, या मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो क्या होता है ना एवरी टाइम कोई नया बंदा आ रहा है. जैसे अभी आप देख रहे हैं क्लास चल रही है, तो 2 बच्चों ने जस्ट अभी ज्वाइन किया है. Right. Now they are going to have a very different opinion of me. What people who have started it 36 minutes in advance. तो आजकल मेरा पेशेंस बहुत कम है. तो जब पेशेंस कम होता है, हम बच्चों में भी कम होता है, हमें भी कम है. मैं खुद पे पहले लेता हूँ हर एक चीज कि मुझ में कम है, बच्चों में डेफिनेटली कम ही होगा और भी. तो इनमें ये सब पेशेंस वाली चीजें कम होती है. और कोई भी ना जब आपको बीच में से जज करता है ना, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. उसको समझाना बहुत डिफिकल्ट है, या उसको फिल्टर करना बहुत डिफिकल्ट है. तो काफी लोग होते हैं जो बीच में से जज कर लेते हैं. तो ये मैंने देखा है, क्योंकि वो आपको शुरुआत से नहीं जानते. और ठीक है, मतलब मैं 27 साल का हूँ, 27 साल से मेरी माँ मुझे जानती है, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है. बच्चों में तो कई लोग 27 मिनट से जानते हैं, कोई 27 सेकंड से जानता है, कोई 2.7 मिली सेकंड से जानता है. तो इट इज लाइक दैट ओनली. बट ये चीज ना कभी कभी एक इम्पैक्ट देती है कि पता नहीं ऐसा क्यों सोच रहा है, या इसे ऐसा क्यों लगा, या फिर मैं तो अच्छा सोच रहा हूँ, इन्हें क्यों बुरा लग गया. ये वाली चीज ना कहीं दिमाग में आती है. तो एट टाइम एंड नाउ ये चीजें होती है. तो आपको लोग ना स्टार्टिंग से नहीं जान रहे होते हैं, आपका पूरा स्ट्रगल नहीं जानते, आपकी पूरी मेहनत नहीं जानते, आपका क्यों वो पर्सपेक्टिव है वो उन्हें पता नहीं होता, बट वो ओपिनियन तुरंत फ्रेम कर लेते हैं. सो ये बहुत इजी हो गया है आजकल, ऑनलाइन है सब कुछ, तो ओपिनियन फ्रेम करना बहुत आसान हो गया है किसी के भी प्रति. सो ये एक चीज है जो मुझे लगता है कि थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है एज अ टीचर टू हैंडल, क्योंकि कई जगह पे आप अपना मतलब कूल जो होता है वो खो भी देते हो इन चक्रों में. तो मेरे को यही लगता है कि टू मेंटेन माय कूल इज वेरी इंपॉर्टेंट. और वो अक्सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे में एक कमी है कि वो जल्दी इधर उधर हो जाता है ऐसी चीजों को देख के. तो दैट्स दी ओनली. सर जो आपका पर्सपेक्टिव है लाइफ का, आई एम श्योर कि वो आप कंसिस्टेंट होगा, स्टार्टिंग से अभी तक सेम है. एंड आगे भी सेम रहेगा सर. 20 इयर्स कुछ चेंज होगा, या सेम स्टाइल और सब कुछ सेम रहेगा अगले 20 साल में भी सर? वो पूरी लेट्स सी सर. हाँ ठीक है, आगे का पता नहीं है, बट आई थिंक आप स्टिक करोगे. मतलब जो ओरिजिनलिटी है दैट्स मोर इम्पोर्टेंट आई थिंक, राइट सर? देन एक लास्ट क्वेश्चन है सर पर्सनल क्वेश्चन के सेक्शन में, कि व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर इन लाइफ. ये क्वेश्चन पूछा है अंजलि दवर ने आपसे. बिगेस्ट फियर लाइफ में एक्चुअली सर जो मेरे लिए रहा है वो ये रहा है कि कोई भी ना रिलेशन है ना वो खराब नहीं हो, क्योंकि रिलेशनशिप्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एंड मतलब मैं 7 साल का था, मेरे पिताजी चल बसे थे. सो मेरे लिए अभी जो सबसे ज्यादा कंसर्न एरिया है वो मेरी माँ है. तो मेरी इच्छा ही रहती है कि जो मेरी मदर है वो हमेशा खुश रहे, और मदर को कभी टेंशन ना हो, और खासकर हेल्थ वाइज कोई इश्यू नहीं है. मतलब ये मेरा सबसे बड़ा फियर ही यही है अभी, कि मतलब माँ है ना उसको कितना संजो के रख लूं मैं अपने पास, कि बस मतलब चलता ही रहे, वो पेरिनियल रहे. वो मेरी इच्छा रहती है कि मैं जब तक हूँ मेरी माँ भी हो. तो मेरे को बस ये बहुत इच्छा रहती है मन में कि ये सब कुछ सही चलता रहे, क्योंकि मेरा मदर से बहुत एफिलिएशन है. आई वाज जस्ट 7 व्हेन आई लॉस्ट माय फादर. सो मेरे को एक रहा कि उसके बाद में मम्मी ने सब कुछ किया है, तो मेरा और मेरी मम्मी का एकदम फ्रेंड जैसा रिश्ता है, मतलब एकदम. तो कभी भी कुछ भी रहा या कुछ भी चीजें हुई, तो काफी लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाते. मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. मेरा इस तरह से था कि मैं एकदम शेयर करता था. एक बार ऐसी घटना भी हुई थी कि कोचिंग में कोई लड़ाई हो गई और हाथापाई हो गई, तो मैंने भी पीट दिया, और पीट कुछ ज्यादा दिया था. तो मुझे पता था कुछ लफड़ा होने वाला है. तो मैं घर पे आया, मैंने मम्मी को कहा कि मम्मी ऐसा ऐसा हुआ. तो मम्मी ने कहा कि पिट के थोड़ी आता, बहुत अच्छा किया कि मारा तूने, तो ये अच्छा है. तो मतलब इस तरह का ट्यूनिंग है मेरा, तो रहा है हमेशा. और ये अच्छी चीज है कि इस तरह से रहना चाहिए. पेरेंट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त होते हैं, और मुझे लगता है कि आपको लोगों को ना उनसे सब कुछ शेयर करना चाहिए, जितना हो सके उतना पॉसिबल. अब सब चीजें आप कभी कभी शेयर नहीं कर पाते, इट्स ऑल राइट, क्योंकि टीनेज में है, काफी चीजें होती हैं जो हमें लगता है, हमें डर लगता है
लेकिन जितना हो सके उतना दोस्त बना लो उतना अच्छा है। तो मेरी मदर मेरे लिए एक दोस्त रही है, तो मेरे को ये रहता है कि मेरा बिगेस्ट फियर वही है कि मेरी माँ बस खुश रहे और बहुत हेल्दी रहे। वो मेरा सबसे बड़ा फियर है कि ये हेल्दी रहेंगी तो बस सब कुछ सही है। एंड सबसे अच्छी चीज है सर, इतनी अच्छे कॉन्वर्सेशंस आप कर पाते हो अपने पेरेंट, अपने मदर के साथ। दैट्स अ वेरी गुड थिंग एंड शी इज अ वेरी स्ट्रांग वुमन। उनको आप मेरी तरफ से भी मैसेज देना। ठीक है, वेरी हैप्पी टू लर्न दैट। ठीक है। एंड सर फिर आप चलते हैं सर रैपिड फायर राउंड की तरफ चलते हैं। रैपिड एज इन की मतलब ड्यूरेशन तो हमारा ऑलमोस्ट ईच क्वेश्चन में ऑलमोस्ट उतना ही है, एंड इफ यू वांट टू एलैबोरेट तो आप करना। रैपिड फायर डजंट मीन कि 10 सेकंड्स में आंसर देना है, नॉट अ प्रॉब्लम देयर। श्योर सर, श्योर सर। तो ये पर्सनल क्वेश्चन सेक्शन कैसा था सर? कितना एक्साइटिंग था ये तो? मजा आया मुझे अच्छा लगा ये। ठीक है सर। इसमें से किसी शरारती बच्चे को पहचाना आपने अभी तक जितने नाम लिए मैंने? हाँ सर, 2-3 थे शरारती बच्चे, वो पहचान में आया मुझे। कार्तिक मेरा स्टूडेंट रह चुका है फेस टू फेस का, सो आई रिमेम्बर हिम। शिवांगी तो हमारी अनअकैडमी पे, मैं आपको क्या ही बताऊं, हमारी लाइव क्लास में 2-4 बच्चे तो बहुत ही गजब है। अभी देखो सभी लिख रहे हैं दीदी दीदी दीदी। तो मैं देख रहा हूँ कमेंट्स पढ़ के बहुत हंसी आ रही है मुझे। तो शिवांगी का क्वेश्चन मेरे को एकदम दिमाग में आया कि हाँ इन्होंने पूछा है ऐसा। तो ठीक है, मतलब ऐसे हैं बच्चे, काफी सारे बच्चे हैं जो जानते थे ऑलरेडी। सुरभि वॉज देयर, सुरभि भी मेरे से मतलब ऑनलाइन कोचिंग ली है, तो अच्छा है। सही है सर। तो चलते हैं सर फिर रैपिड फायर राउंड की तरफ। कैन आई स्टार्ट? ठीक है। तो अब पहला क्वेश्चन है कि इज देयर ए कोट और सेइंग जो आप फॉलो करते हैं लाइफ में एंड यू लिव बाय दैट सेइंग और कोट इन लाइफ? हाँ, मैंने ना अपने एक कोट लिखा हुआ है ऊपर। हाँ, इधर ही लिखा हुआ है एक कोट, मेरे पीछे जो क्रोमा लगा हुआ है उसी पे कोट लिखा हुआ है मैंने। सो मैं उसको हमेशा फॉलो करता हूँ और ये कहता है कि समटाइम्स वी हैव टू डिस्ट्रॉय व्हाट इज मेयरली गुड फॉर द ट्रूली ग्रेट टू एंटर। सो जब भी मेरे साथ कभी भी कुछ गलत हो रहा होता है या मुझे लग रहा होता है कि शायद मैं सही नहीं कर रहा, तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि यस, समटाइम्स यू हैव टू डिस्ट्रॉय व्हाट इज मेयरली गुड फॉर ट्रूली ग्रेट टू एंटर। सो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको जब चीजों का लॉस हो या आपको जब कोई नुकसान हो या कोई अपॉर्चुनिटी छूटे तो गलत ही होने वाला है। और प्लस कभी कभी ना आपको एक लार्जर गुड के लिए ना छोटा गुड छोड़ना पड़ता है। सो ये चीज मैं कॉन्स्टेंटली खुद को रिमाइंड करते रहता हूँ एंड आई कीप यूजिंग ऑन दैट पर्टिकुलर कोट। तो वो मैंने लिखा हुआ है एकदम टॉप पे ऊपर छोटे छोटे हैंड राइटिंग में, एंड आई कीप ऑन व्यूइंग दैट। जब भी मैं क्लास लेता हूँ उससे पहले भी देखता हूँ, क्लास लेने के बाद भी देखता हूँ, और काफी बार मुझे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। जब मेरी गट फीलिंग कुछ और होती है और मान लो मुझे मॉनेटरीली या किसी भी तरह से आज एडवांटेज मिल रहा है विद एन अपॉर्चुनिटी, बट आई फील कि ये लॉन्ग टर्म में मेरे लिए कुछ और अच्छा है, तो आई रीड दैट कोट एंड आई अप्लाई कि अभी ये नहीं करना, कुछ और करना है। सो दैट्स हाउ आई मूव ऑन विद दैट। Yes, sir. That's interesting, sir. Nice take. Yeah. सर दूसरी क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट आपकी काफी अच्छे क्वेश्चंस पूछने हैं इसने, लेखा कालसेकर। आई थिंक इनका दूसरा क्वेश्चन भी शॉर्टलिस्टेड है। मैंने नेम देख किया नहीं है, कंटेंट देख के किया है क्वेश्चन का। मतलब इंटरेस्टिंग है क्योंकि बाकी चीजें जो डिटेल्स हैं वो रिपीटेटिव हो जाएंगी। एकेडमिक वाली चीजें वो सब तो जानते हैं लोग, आप बताते भी रहते हो हर क्लासेस में थोड़ा थोड़ा। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि नेम ए सॉन्ग that keeps you up on bad days. बैड डेज पे सर एक्चुअली एक गाना आया था स्पाइडरमैन मूवी का। जब स्पाइडरमैन मूवी आई थी तो हिंदी में भी डेफिनेटली जो हमारे हिंदी वर्जन अडॉप्ट होते हैं तो एक गाना उसमें डला था। सो देयर इज दिस सॉन्ग मैं हूं करके, मैं हूं। इट हैज बीन संग बाय सनम पुरी। जसप्रीत सिंह ने नीचे बताया भी है, स्पाइडरमैन 3 बाय सनम। तो सनम पुरी ने वो गाना गाया है एंड मतलब बहुत मोटिवेटिंग है वो सॉन्ग। और मतलब उसके जो बीट्स है, आप ईयरफोन लगा के कभी आप भी सुनना, इट वुड बी, आपको बहुत मजा आएगा वो गाना सुन के। एंड इट्स वेरी इंस्पायरिंग एंड इट मतलब इससे ना आपको मेरे को एक अलग सी फील आती है। तो देयर आर सर्टेन सॉन्ग्स जो कभी ना कभी इस तरह से स्ट्राइक करते हैं, बट दिस वन हैज बीन वन ऑफ दोस जो मैं कॉन्स्टेंटली सुनता हूँ जब भी मुझे ऐसा लगता है कि बैड डेज है या ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो सर ये तो मैं तुरंत सेशन के बाद सुनूंगा, मैंने सुना नहीं है सर एक्चुअली। मैं बहुत सुनिएगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा एंड स्टूडेंट्स को सुनेंगे तो दे विल आल्सो फाइंड इट वेरी गुड। और उससे पहले लेट्स क्रैक इट वाला एंथम था, वो भी मैंने बीच में अलार्म लगाया था उठने के लिए एंड वो भी बहुत मोटिवेटिंग सॉन्ग है। मुझे वो जितना अच्छा लगा उतना लेट्स क्रैक इट जो हमारा अनअकैडमी का एंथम है वो भी मुझे बहुत पसंद है। मैंने पर्सनली उसे बहुत जगह शेयर भी किया है मेरे ऐसे ग्रुप्स में जो लोग सीए से रिलेटेड नहीं है
या अभी अनअकैडमी से जुड़े हुए नहीं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, इधर उधर है, लेकिन मैंने उनसे भी शेयर करा, एंड दे आल्सो फाइंड इट वेरी वेरी मोटिवेटिंग. सो ऑफ कोर्स द रैपर आल्सो नेजी के हम बहुत फैन हैं, सब सुनते हैं रैप. मैं रैप बहुत सुनता हूँ, रैप बहुत फॉलो करता हूँ, तो रैप के लिए भी मेरा बहुत एक अपना एक पर्सनल अफेक्शन रहा है. एक डिवाइन का भी एक सॉन्ग है अभी जो रिसेंटली आया है 3:59 AM करके. सो उसमें भी एक लाइन है, एडिट करके तूने इमेज मेरा मीम बना दिया, मेहनत करके तेरे भाई ने पूरा ड्रीम बना दिया. सो इस तरह की जो ये लाइन्स होती हैं ये बहुत मोटिवेट करती हैं. सो मैं उनको भी फॉलो करता हूँ. सो देयर आर सर्टेन रैपर्स आल्सो जिनके कुछ गाने हैं जो बहुत मोटिवेटिंग है और वो बहुत अच्छा लिरिकली बहुत अच्छा लिखा हुआ है, तो वो भी मुझे पुश करता है, वो भी बहुत मोटिवेटिंग है. सो आई यूज देम आल्सो. तो दो चार हैं सॉन्ग ऐसे जो लूप में सुन लूं अगर मैं 20-25 मिनट, तो ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि हाँ अब तो ठीक है, अब तो कुश्ती लड़ने भी जा सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर दैट सर, क्योंकि लेट्स क्रैक इट वाला एल्बम काफी पॉपुलर है एंड आपसे सुनने के बाद तो लोग और भी ज्यादा सर्च करेंगे इसको, आई एम श्योर. डेफिनेटली. आपका फेवरेट सॉन्ग है, उसके एक दो लाइंस तो सर बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर, कुछ तो आप गा के भी सुना दो सर. फेवरेट सॉन्ग सर, फेवरेट मेरा जॉनर जो रहा है वो तो रोमांटिक ही रहा है हमेशा. तो उस जॉनर में मैंने हमेशा मतलब सिंगिंग की है. मुझे जनरली सिंगिंग का शौक भी ऐसा ही है कि रोमांटिक में या इन चीजों में हो, तो मेरा वही वाला रहा है. तुम ही हो मेरा फेवरेट गाना है, मतलब ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है, जो आशिकी 2 में जो गाना था. सो आई लव दैट सॉन्ग. सो आई डू 1 or 2 लाइंस. हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा. Awesome, सर. पहले लाइव सुन के सर मैंने अभी तक वीडियोस एंड स्टोरीज में सुना है सर एक्चुअली. सॉरी सर मैंने इंटरप्ट कर दिया. सर इट्स ग्रेट सर. और अच्छा है सर, ये सेशन में फिर क्वेश्चन भी मिस होते रहेंगे, मैं तो बह जाऊंगा इसमें. सर बच्चों ने तो इतने फनी 2 सॉन्ग रिक्वेस्ट किए थे, मैं बताऊं मैंने इंक्लूड नहीं किया अपने सेट ऑफ क्वेश्चन में. नाम बताऊं? नहीं सर करे होंगे, जलेबी भाई लिखा होगा किसी ने. नहीं उतने भी सर बुरे नहीं है, अच्छे सॉन्ग्स है. एक जो सॉन्ग है हमारा डेस्पासिटो, काफी पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने हिंदी तो सुना है एंड दे वर क्यूरियस की इंग्लिश में कुछ सर 1-2 लाइन डेस्पासिटो. मैं डेस्पासिटो सर कर देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है. Sabe que ya llevo un rato mirándote, tengo que verla contigo hoy. Vi que tu mirada estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú eres el imán y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo ya es a little pulso, ya me está gustando más de lo normal, todo mi sentido van pidiendo más, esto que tomarlo sin ningún apuro, despacito, quiero respirar tu color despacito, deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo, despacito. सर रहन दो सर, आप बोल रहे हो सिंगिंग में करियर नहीं बन पाता मेरा, मैं स्टार नहीं बनता, रहन दो सर, मैं नहीं मानता. पर ठीक है, अब जो भी रहा है जैसा भी रहा है, इट्स लाइक दैट ओनली. सो आई पुट फॉरवर्ड. तो डेस्पासिटो मैंने एक बार मतलब बहुत मुश्किल से सीखा था ये गाना, 3-4 दिन लगा के. मेरे को गाने के मतलब बहुत अच्छा लगा जो भी साउंडिंग है और जिस तरह से गाया गया है. फिर उसके बाद मैंने लिरिक्स पढ़े, उसका मतलब समझा, फिर मुझे लगा मैं क्या गा रहा हूँ. सो इसका जो टोटली जो मीनिंग है दैट्स ऑल टुगेदर वेरी वेरी डिफरेंट. और वो मुझे फिर बाद में किसी स्टूडेंट ने भेजा कि सर ये मीनिंग है इसका, तो आप पढ़ो. तो उसके बाद मैंने काफी गाना कम कर दिया इसे. पहले मैं लगभग हर बच्चा ही मुझसे रिक्वेस्ट करता रहता था, बट देन आई रेड आउट द लिरिक्स, तो उसके बाद मैं भी थोड़ा कॉशियस हो गया कि नहीं यार हर जगह नहीं गा सकते. सही है सर. नहीं सर, ऑसम सर. मैं तो अभी 1 मिनट के लिए स्टंड हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ. मतलब डेस्पासिटो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतने फ्लो में, इतने परफेक्टली आप लाइव में, वो भी बिना प्रिपरेशन. प्रॉम्प्ट मैंने इम्प्रॉम्प्ट आपसे पूछा. थैंक यू सर. ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सर. एक आपकी स्टूडेंट है अंजलि पोरवाल एंड वो पूछ रही है आपसे कि व्हाट इज योर गिल्टी प्लेजर. गिल्टी प्लेजर मेरे लिए हमेशा आइसक्रीम रहा है. मैं मतलब
मैं आपको बताता हूँ, मेरा कभी भी कुछ भी, जैसे एकदम से कोई सैड न्यूज भी सुन लूंगा ना मैं, तो मैं आइसक्रीम खाने बैठ जाऊंगा। मतलब कोई भी खराब भी चीज होगी या अच्छी भी चीज होगी, आइसक्रीम साथ ही रही है। और मैं आपको बताता हूँ कि छोटा था तो मुझे केक खाने का, डेजर्ट का इतना शौक था। लोग बोलते हैं ना स्वीट टूथ, मेरे स्वीट टीथ है। तो मेरा ऐसा था, मतलब मिठाई और ये डेजर्ट, और अब जयपुर में मिलता भी बहुत अच्छा है ये सब। जयपुर इज नोन फॉर इट्स स्वीट्स एंड ये वाली चीज का, तो मतलब केक और इस पे और घेवर और ये सब चीजें तो मेरी मतलब आप सोच नहीं सकते, कुछ भी हो जाए, डाइट हो कुछ भी हो, अचानक से कुछ दिख गया अगर इस तरह का, तो फिर वो डैमेज ही होता है। और घर में ऐसे होता था, जब कभी कजिन आते थे ना, तो हम मिठाई का डब्बा खोल लिया ना अगर, तो उसी टाइम खत्म होता था। मतलब उसके बाद वो रहेगा नहीं, कल के लिए कुछ नहीं होगा, रात को खुल गया तो रात को खत्म है। तो केक मैंने बहुत खाया, मैंने केक एक बार एट अ स्ट्रेच 2-2 पाउंड भी केक खाया मैंने। तब मैंने इतना केक खाया, मुझे इतना शौक था केक खाने का। तो मतलब मेरे लिए ऐसा होता है कि कोई चीज मुझे जम गई ना, तो फिर वो चलती रहेगी ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जैसे अभी कोल्ड कॉफी पे चालू है, तो दिन में 3-3 बार चालू ही है। तो मेरा ऐसा रहता है, फिर स्विच हो गया, फिर उसके बाद कुछ नया आएगा तो वो भी फिर ऐसे ऑन एंड ऑन ही रहेगा। तो मेरा ऐसा है कि पूरा परसों कर लो, पूरा फिनिश कर लो, फिर साइड में रख दो। तो इट इज लाइक दैट। अब केक खाना लगभग बंद कर दिया है, बट फूडी बहुत हूँ मैं। तो मेरा गिल्टी प्लेजर है, मेरे कुछ भी हो, कैसा भी रूटीन हो, कैसा भी हो, खाए बिना मेरा चलता नहीं है। ये व्रत वगैरह के कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आते। आपका तो नाम ही सत्यव्रत है। सर वो इतना इतना हैवी नाम मिल गया ना मुझे बचपन से सर, कई बार प्रॉब्लम भी हो जाती है सर। नहीं सर, अच्छा है ना, अच्छा है। मतलब आपको किसी ने सर वैसे सत्तू नहीं बुलाया, जो वो मूवी आई थी उसके बाद से देखा? अरे सर आपको पता चल गया, बिना बताए चल गया मेरा निकनेम। ये पूरी दुनिया बुलाती है सर, 90% लोग। नहीं सर, बच्चे हैं, बच्चों को सब पता है सर। और ऑब्वियसली इनको मेरे बारे में तो खैर इनको सर पूरा पर्दा है ही नहीं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एकदम सब कुछ ही जानते हैं सब मेरे बारे में। जो क्लास में ऑन एंड ऑफ, जो अनअकैडमी की क्लास में चल रहे हैं, तो चैट वाले बहुत सर धुरंधर लोग हैं। ये तो बता नहीं सिर्फ नॉर्मली लिख रहे हैं हाँ और ये सब। ये अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, ये जीने नहीं देते सर। ये थोड़ा मैं बताता नहीं हूँ, पता है क्यों निकनेम? क्योंकि एक गोलमाल देखा है, फर्स्ट वाली जो गोलमाल थी यार, उसमें सत्तू का कैरेक्टर अच्छा नहीं था सर। इस वजह से मैं बताता हूँ। वो सत्तू वाला कैरेक्टर तो बहुत अच्छा हो गया है, वो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो अच्छा है, वो वाला सत्तू बहुत अच्छा है। ठीक है सर, अब चलते हैं। इतने सर फनी क्वेश्चन है ना, मैं तो हंस रहा हूँ सर। मुझे लग रहा है पूरे वीक की लाफ्टर थेरेपी आज हो जाएगी हम दोनों की। एंड सेशन के बाद कौन सा गिल्टी प्लेजर, कौन सा चल रहा है अभी मोमेंटम सर? कौन सा वाला डेजर्ट? सर अभी तो आइसक्रीम पे फुल ऑन है, आइसक्रीम पे अभी तो फुल ऑन है। मैंने कल वेनिला का टब खोला था, मम्मी अनुपमा सीरियल देख रही थी, तो मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा था उतना। पहले मैं भी देखता था, बहुत बोरिंग हो गया वो। तो मैं वो सीरियल देखते 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 मैंने पूरा टब खा लिया। तो मम्मी बोल रही थी ये क्या कर रहा है, इतनी सारी आइसक्रीम कैसे खा ली, तेरे को डायबिटीज हो जाएगी। मेरी मम्मी हमेशा मेरे को जब भी कुछ ऐसे उठाते हुए देखती है ना, सबसे पहले एक टॉन्ट ये आता है कि तेरे को डायबिटीज हो जाएगी। मैं क्या खाने दूंगा, खाने दूंगा। तो इस तरह का रहता है एकदम। तो ये मेरा रहा है, मैंने कल वेनिला आइसक्रीम का एक पूरा टब खत्म किया है। अभी आज मेरी मदर का बर्थडे है, तो मेरे जो इन-लॉज हैं उन्होंने 2 आइसक्रीम के टब और भेजे, क्योंकि उन्हें पता है कि आइसक्रीम तो अभी खत्म हो जानी है इसके बाद। So they have sent 2 tubs across वैसे भी। तो आइसक्रीम का मेरा अभी चल रहा है मतलब, और ये हमेशा ही रहा है आइसक्रीम वाला गिल्टी प्लेजर, हमेशा रहा है कि कुछ भी कराओ। पिकल बॉल खेला 1-1.5 घंटे, फिर पता चला 1 टब आइसक्रीम खा ली, फिर बोल रहे हैं घर वाले भी बोलते हैं कि ऐसे थोड़ी फिर तुम्हारा कुछ मेंटेन होगा, कि तुम ऐसे टाइम वेस्ट और एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, क्या आइसक्रीम ही खानी है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो मैं कहा आइसक्रीम खानी है इसलिए मतलब है ये सब करने का। तो मेरा आउटलुक वैसा है। वैसे भी सर मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता सर, ये थोड़ा मिसकंसेप्शन है। That's a certain notion about it. ग्लूटेन फ्री फूड के लिए मैं बोलता हूँ तो मना कर देते हैं कि नहीं रोटी तो खानी पड़ेगी। It goes like this only, और ये चलता रहता है। सही है सर। एक ये तो बहुत ही फनी क्वेश्चन है सर, मैं पहले क्वेश्चन पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। ये पूछ रहे हैं, एक यश खुराना करके स्टूडेंट है आपके, नाम पता है सर आपको? नहीं सर, नहीं सर। आई थिंक कोई नहीं, आज पता चल जाएगा सर आपको। क्वेश्चन काफी सही है। व्हाट्स द मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव? मेरा सर यूजलेस टैलेंट है दूसरों की बेइज्जती करना। ओह माय गॉड, मैं डर गया सर थोड़े इस आंसर से, मैं खुद डर गया सर। तो मेरा बहुत यूजलेस टैलेंट है दूसरों की बेइज्जती करना। मतलब सडनली कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होगी एंड आई विल स्पॉट अप सर्टेन आइडिया व्हिच विल जस्ट स्पॉइल द कॉन्वर्सेशन।
तो मैं आपको एक इंसिडेंट भी बताता हूँ। 12th में मतलब मैं बैठा था तो एक लड़की के डिंपल्स पे ना कोई कमेंट कर रहा था बाद में, मेरा दोस्त, कि यार तेरे बड़े अच्छे डिंपल है। तो पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैंने कहा अभय देओल जैसे एकदम। तो बिगड़ गया पूरा मामला उसके बाद। मतलब इतना इतना वो इतनी बड़ी चीज हो गई, वो लड़की रोने लग गई कि अभय देओल जैसे डिंपल बता दिए इस लड़के ने, और पता नहीं क्या हो गया। उसके बाद वो 2-4 लोग और आ गए कि यार तू कैसी बातें करता है। और मैं अपने फन एलिमेंट में, मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, मैं हंस रहा हूँ आराम से। मैंने कहा सही है, अभय देओल जैसे ही तो है, तू बता तो और क्या, दे फोटो भेजूंगा मैं तुझे। मैं शाम को फोटो भेज भेज के प्रूव भी कर रहा हूँ। फिर मैंने फेसबुक पे डाल दी फोटो दोनों की कि देखो आप लोग बता दो जनता कि क्या लग रहा है आपको, किससे मैच हो रहे हैं। तो मैंने प्रीति जिंटा की उठा के डाल दिया, अभय देओल की फोटो डाल दी और फिर उसकी फोटो भी डाल दी। तो उसके बाद मैं बहुत जगह ब्लॉक हो गया, और ऑब्वियसली होता ही, मतलब तो क्लासेस में ऐसा रहा है मेरे। तो मेरी 12th की बात है, और ये पता नहीं टैलेंट उसके बाद भी चले जा रहा है। तो बहुत यूजलेस टैलेंट है, क्योंकि कभी भी स्पॉइल हो जाता है इससे बहुत कुछ। तो मैं तो सोचता हूँ मजे मजे उड़ाने में रह जाता हूँ, और मैं वहां पे सब बिगड़ जाता है सब कुछ। तो ऐसा ऐसा मेरे साथ काफी बार हुआ है। तो मजाक मजाक में मस्ती हो जाती है एकदम। ना मेरे से कोई गुस्ताखी हो रही है तो माफ कर देना, मेरे पे इम्प्लीमेंट मत करना सर, मैं रोने लगूंगा सर मैं, बिल्कुल। ठीक है सर, ये प्रॉमिस याद रखना सर। ठीक है सर। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सर। एक आपके स्टूडेंट है अटल चौहान, ठीक है, वो पूछते हैं कि आर देयर एनी एम्बैरेसिंग टीचिंग मोमेंट्स दैट यू थिंक शुडंट हैव हैपेंड विद यू एंड व्हाट आर दे? सर एक बार मैं मतलब फेस टू फेस क्लास लेने गया था, तो एक हुक में मेरा शर्ट अटक गया था, एंड द शर्ट केम ऑफ एकदम से। तो कोई कील निकल रहा होगा दीवार में से या किसी गेट में से, तो पीछे से काफी अच्छा खासा शर्ट फट गया। तो अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे कि मैं एकदम से चेंज कर पाता या क्लास कैंसिल करता, बिकॉज देयर वर ऑब्वियसली 200-250 स्टूडेंट सिटिंग देयर, और मैं वैसे ही बहुत, मतलब मैं 5-7 मिनट लेट ही पहुंचा था। तो मुझे लगा कि यार अब तो क्या कर सकते हैं, सो आई वेंट इन, मैं चला गया। तो सब हुटिंग करने लग गए बहुत जोर जोर से कि सलमान भाई ऐसा करके। तो वो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग था। फिर उसके बाद ठीक है, वो क्लास लिया, मतलब प्रोफेशनलिज्म वाज मेंटेन, उसमें ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। एंड अल्टीमेटली एंड में स्टूडेंट्स वर हैप्पी कि यार कमिटमेंट को लेके ट्रू है। तो वो चीज है, उतना कमिटेड अब नहीं हूँ, मतलब उतना कमिटमेंट अब नहीं रखता। बच्चे भी ऐसे ही हो गए हैं कि उन्हें इतना कमिटमेंट चाहिए भी नहीं। एक बार अभी हमारा टाइम थोड़ा निकल रहा था, तो एक बार एक्सटेंड क्लास ऑप्शन एक बार आप देखो, जैसे कंफर्म कर देना, वो नोटिफाई करेगा तब आई कैन डू इट। मैंने एक बार किया, अभी नोटिफाई आया तो मैंने कर दिया है। आई वाज जस्ट चेकिंग कि आप भी देख लो एक बार अपने एंड से सर। मेरे पे तो अभी भी 1 घंटा ही दिखा रहा है, आई थिंक जैसे ही 1 घंटा होगा तब आपको एक्सटेंड का नोटिफिकेशन देगा। मैंने एक बार किया है, क्लिक देखते हैं सर उसमें कुछ इशू। ठीक है सर, फिर चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ कि ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत रोजमर्रा में होती है लेकिन अभी तक उसे किसी ने बनाया नहीं है? साइंटिस्ट्स हैव नॉट एबल टू इन्वेंट इट येट। श्वेता मिश्रा ने पूछा ये क्वेश्चन। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत है और साइंटिस्ट ने बनाया नहीं है? ये तो पता नहीं कहां से इस तरह का क्वेश्चन है। मैं अगेन एक चीज मैं जरूर चाहूंगा कि इसमें भी मैं कुछ बोलूं जरूर कि एक ऐसी चीज तो है वैसे कि एक होता है ना कि आपके मन में कोई थॉट है, और एक थॉट रीडिंग मशीन हो जो आपको ना उसके बारे में क्लियरली बता दे। थॉट रीडिंग मशीन हो एक, जो मतलब जैसे ही कोई चिप हो जो लगा दिया जाए सीधे सीधे अंदर कि भाई आप एम्बाइब करा सकते हो, और उसके बाद जो भी आपका थॉट आएगा ना उसके मूड से या उसके रिस्पॉन्स से या उसकी चीजों से ना वो आपको रिकमेंड कर देगा कि कौन सी चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, या कौन सा ऐसा वीडियो है या कोई ऐसी चीज है, वो अपना सजेस्टिव चीज ना आपको आपके मोबाइल पे प्ले कर दे, ऐसा कुछ कर दे। तो आप हर सिचुएशन में, हर ओकेजन में जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, अगर वो नेगेटिव थॉट है तो वो रीड हो जाए, या आप बुरा फील कर रहे हो तो वो रीड हो जाए, और उससे रिलेटेड जितना भी मोटिवेशनल कंटेंट है जो कि बहुत अच्छा है तो वो सामने सामने आ जाए। ऐसा कुछ हो जो सीधे सीधे चिप है ना, जो रीड कर ले, इमोशन रीड कर ले, ऐसा कुछ आ जाए तो बहुत लोग अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रख सकते हैं। मुझे लगता है ये चीज ऐसा कुछ आए तो बहुत अच्छा है, और इस डायरेक्शन में रिसर्च चल रही है। मैंने ये भी देखा है कि इस डायरेक्शन में अभी रिसर्च भी चल रही है। सो ठीक है, ऐसा कुछ आता है तो इट वुड बी वेरी गुड कि मेरे दिमाग में मूड आया और उसने उसके हिसाब से ही मेरे को सीधे सीधे मोबाइल के अंदर दे दिया कि ये आउटपुट मिल सकता है आपको। तो आपके दिमाग में कोई थॉट आता है और उससे रिलेटेड कुछ अवेलेबिलिटी है तो इट वुड बी वेरी गुड। जैसे स्टॉक मार्केट पे मान लो मैं सोच रहा हूँ, एंड इफ आई फील कि यार कुछ ऐसा भी होता, कोई ऐसा फॉर्मूला होता या ऐसा कुछ मिलता, तो मेरे दिमाग में जैसे ही थॉट आया
वैसे ही मुझे उसने दिखा दिया कि ये अभी भी अवेलेबल है दुनिया में चीजें, या ये चीजें कंटेंट इस हिसाब में डली हुई है। सो उससे ना बहुत सारा टेसेट नॉलेज एक्सप्लोर हो सकता है, या टेसेट एरियाज में हम जा सकते हैं। सो वो एक चीज अगर होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। टाइमर टू एक्सटेंड द क्लास। ओके, हाँ हो गया ना सर? ठीक है सर, मैंने 10 मिनट एक्सटेंड किया एक बार। हाँ ठीक है, ठीक है। आपका पहले अगर क्लोज कर पाए तो कर लेंगे, नहीं तो ठीक है सर। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं सर। मैं कल क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट कर रहा था, मुझे कम से कम 3 घंटे लग गए सर। 300-400 क्वेश्चंस पढ़े हैं सर मैंने बैठ के आपके लिए। नहीं सर, अच्छा है आपने वो फिल्टर कर लिया, वो बहुत अच्छा हुआ, वरना पता नहीं क्या क्या आता। मैं इमेजिन ही कर सकता हूँ। मैं बाकी क्वेश्चंस भी आपसे मंगाऊंगा जरूर, जिससे कि मुझे पता चले कि किस नालायक ने क्या क्या पूछा है। वो मुझे देखना तो है एक बार, तो I'll get that thing also. सर एक्चुअली इतने बुरे भी नहीं थे क्वेश्चंस, काफी मैंने क्वेश्चंस ऐसे एक्सक्लूड किए हैं जो थोड़े से एकेडमिक हैं। अच्छा, मतलब हमारा पर्पस ऐसा था कि the purpose is to be candid, so I think ठीक है। तो आई थिंक अराउंड 100 क्वेश्चंस तो एकेडमिक क्वेश्चंस मैंने एक्सक्लूड करे हैं, जो कि रेगुलरली और भी सेशंस में या प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं। एंड सर इतने बुरे भी नहीं है, काफी अच्छे स्टूडेंट्स हैं। We now have a database, we can always do it ना, कि मैं voluntarily भी कभी-कभी वो क्वेश्चंस उठा करके पोस्ट कर दूंगा, so it would be good। हमारे अनअकैडमी लाइव पे चला जाएगा वो। People can go through that also. Why people should be excluded? जितना भी बेस्ट ऑफ बेस्ट हम आंसर कर सकते हैं, we will do it later on। बाकी एक्टिविटीज में चला जाएगा। सर एक बार मैं बोलना चाह रहा था, एक लास्ट क्वेश्चन है, वो तो क्लोजिंग क्वेश्चन है, बट क्लोजिंग क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक डेयर देना चाहता हूँ सर। हाँ सर, दे दो। मतलब डेयर ये है कि मैंने 2-3 क्वेश्चंस एक्सक्लूड करे हैं, मतलब वो इतने बुरे भी नहीं है, बट पूछा जा सकता है, बट आई वाज नॉट श्योर कि आप आंसर करोगे। नहीं सर, पूछ लो सर, पक्का पूछ लो। तो उसमें पूछा है, एक स्टूडेंट आपके पूछते हैं, नाम उनका मैं बता दूंगा आपको लेटर, अभी लिस्ट में नहीं है मेरे पास, कि आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी पूरे लाइफ में अभी तक? सर गर्लफ्रेंड्स का मैं आपको बताता हूँ कि मेरे को एक बार एक लड़की को डेट करने का मौका मिला ड्यूरिंग माय चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो मैं डेट पे पहुंच गया, ठीक है, और मुझे एक बेकरी जाना था, ब्राउन शुगर करके एक बेकरी है। तो मतलब वो कैफे है, एक तरीके से कैफे कम बेकरी है। सो वी डिसाइडेड ऑन द प्लेस एंड आई वेंट। तो गर्ल बीइंग गर्ल, शी वाज हाफ एन आवर लेट। सर ये तो थोड़ा ऑफेंड हो जाएंगी सर लड़कियां इस पे, गर्ल बीइंग गर्ल। तो वो आधा घंटा लेट थी, और उसने मुझे कहा 5 मिनट ऐसा चलता रहा। तो 42th मिनट था, 42nd मिनट कि मैं उठ के चला गया घर, और मैं बिना इन्फॉर्म करे घर चला गया। And she came probably 6 to 7 minutes after that she came. So वो जैसे ही आई 6-7 मिनट बाद, तो उसने मुझे कॉल किया। तो मैं स्कूटर चला रहा था उस टाइम पे, और लड़की कार ड्राइव करती थी। तो मैं तो स्कूटर पे था, तो मैं कॉल उठाता ही नहीं था, क्योंकि कॉल रुकेगा, कॉल हेलमेट में अंदर फोन डालेगा, ये सब पॉसिबल होता नहीं था। और इतना, और मैं 100 तामझाम थे, सिर पे वो बैंड बांधना है, ये करना है, बैंडाना लगाना है, फिर ये लगाना है, तो उसके बाद फोन नहीं उठ सकता था। तो मैं घर पहुंचा आधे घंटे तक मैं ड्राइव करके, क्योंकि 15-16 किलोमीटर दूर होता था ऑफिस। तो मैं पहुंचा, उसके बाद मैंने देखा 2-4 मिस कॉल थे। तो वो तो मेरे को तो गुस्सा आ ही रहा था, और आप समझ सकते हो अभी ऐसा टेम्परामेंट है, तो तब तो बहुत खराब था। तो मैंने फोन उठाया, तो उसके बाद मैंने बोला कि मैं तो नहीं आ रहा। शी सेड कि आप आ जाओ, कोई बात नहीं, क्या हो गया, आई एम वेरी वेरी सॉरी, आई गॉट लेट। मैं कहा नो नॉट पॉसिबल, अभी नहीं मिलना, बहुत अब अगली बार करेंगे। तो बोले अगली बार तो मुझे मिलना ही नहीं है। उसने मुझे सीधे ऐसे कहा। तो मैंने कहा फिर ठीक है, आप जाने दो। फिर ऐसा ही रहा। और सीए के अंदर क्या हुआ ना, 3 कोर्स करने की वजह से इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, और बाद में क्या हो गया, आगे जाकर के लाइफ में ऐसा हो गया कि मैंने अपनी शादी भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि 24-25 में हो जाएगा, बट मुझे रिश्ता पसंद आ गया। तो इट वाज लाइक फिर चलो ठीक है। तो वैसे मेरी शादी हो गई। तो आई वाज थिंकिंग, मैं 27 साल की उम्र मैंने खुद के लिए लिखी थी, मैं अपनी डायरी मेंटेन करता हूँ। तो मैंने उसमें लिखा हुआ था कि 27 में मैंने लिखा था मैरिज गोल्स। अभी 27 में 2 साल हो चुकी शादी को, तो वो थोड़ा जल्दी हो गया वैसे भी इवेंट। तो इतना मेरे को स्कोप मिला नहीं, मतलब गर्लफ्रेंड बनाने का। बट मतलब एक चांस था विच आई डेलिबरेटली मिस्ड, कह सकते हैं ऐसा कि मेरी गलती से मिस हुआ, क्योंकि मेरे टेम्परामेंट का इशू ज्यादा था। तो वो किसी के लिए भला ही रहा होगा बेचारी के साथ। मैं उस टाइम जैसा था उस हिसाब मेरे को टॉलरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा ही था। तो अच्छा है मतलब। और फिर मैं मतलब इतना एनग्रॉस था खुद में कि मुझे ऐसा लगता भी था कि
उस बेचारी के साथ सही हुआ, मतलब उसके साथ न्याय हुआ है, पूरा जस्टिस हुआ है कि वो नहीं हुई डेट और मतलब नहीं रहा उसमें आगे कुछ भी। तो मुझे तो लग रहा है मेरे नाम का मीनिंग आपने लिटरली ले लिया, आप सब कुछ सच सच बोले जा रहे हो, बहुत ही फ्रैंकली सर, थैंक यू फॉर दैट। और मेरी वाइफ के लिए भी ऐसा हुआ कि मुझे ना मतलब लेट इतना पसंद नहीं है कभी भी होना, तो हमको किसी फैमिली पिकनिक पे जाना था मेरी शादी के बाद। सो व्हाट हैपेंड वाज कि मैं तो पहुंच गया, लेकिन जो बाकी फैमिली थी, मेरी वाइफ साइड की फैमिली से था वो, तो वो लेट हो गए होंगे। तो अभी मुझे पता चल गया है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं अब ना 1 घंटा आगे का सब अपना टाइम सेट करता हूँ, सो दैट आई कैन बी ऑन टाइम। मतलब मेरे को मेरे टाइम के बाद लेट होता है तो आई डोंट फाइंड इट रीजनेबल, मेरे को अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। सो आई बीन लाइक दैट। और मैं ऑफिस में भी ऐसा रहता था कि टाइम पे अगर टिफिन नहीं बनाना घर पे भी, तो आई बीन लाइक दैट कि मम्मी को टिफिन देने में लेट हो गया तो मैं बिना टिफिन चला गया कितनी बार। सो आई वाज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन। सो मेरे लिए टाइम का बहुत वैल्यू था। तो मैंने देखा कि कोई अगर कोई ऐसी फीमेल होगी जो टाइम की वैल्यू करेगी, मेरे टाइम की वैल्यू करेगी, वो मुझे ठीक है, ऐसा था। सर ये स्टक हो गया है एक्सटेंड क्लास, आपके पास भी आ रहा है नोटिफिकेशन? आई थिंक नहीं सर, मेरे साथ तो सही चल रहा है एकदम अभी। मेरी वॉइस अभी है ना, क्लियर है ना, इमेज एंड वॉइस मेरे एंड से? नहीं सर, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, एब्सोल्युटली ओके सर, सो दैट्स ऑल राइट। सही है सर। और काफी इंटरेस्टिंग इतने सारे क्वेश्चंस थे, आई एम श्योर आप उनको फ्यूचर में आंसर करोगे बाकी शीट्स में। तो अभी तो सबसे पहली बात है कि मैं इतना फन सेशन होगा एक्सपेक्टेड भी नहीं था, शायद आपको भी, शायद मुझे भी। नहीं बिल्कुल भी नहीं था, मुझे भी इट वेंट लाइक दैट ओनली। एंड ये इतना यूनिक सेशन है ना सर, और मुझे तो लगता है ये आइडिया जो आया है हमारे दिमाग में, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, स्पेशली बिफोर एग्जाम्स। तो ये काफी हेल्पफुल लग रहा है मुझे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली इट्स समथिंग व्हिच मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा है, पर्सनालिटी भी एक्सप्लोर होती है, कुछ आइडियाज भी मिलते हैं, और पर्सनल लाइफ से ना, डेली रूटीन से और पर्सनल लाइफ से ना बहुत जानकारियां मिलती हैं। सो अच्छा है ये। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को ना कहीं इस तरह के सेशन रखने चाहिए, वेयर दे कैन बी आस्किंग क्वेश्चंस व्हाटएवर दे फील लाइक दे कैन एक्सप्रेस। और कई बार क्या होता है ना, हमारे थ्रू ना काफी लोगों को खुद के आंसर्स मिल रहे होते हैं, क्योंकि जिस एज के क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उसी एज में आप लोग हैं, तो बच्चे लोग जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस एज में है, तो कहीं ना कहीं खुद का भी एक पर्सनल फीलिंग होती है उसमें अटैच, या खुद का कोई पर्सनल डाउट ही होता है, वो बस वो मेरे पे आ जाता है, वो इस तरह से पूछने में इस तरह से होता है कि मेरे पे आ गया, लेकिन काफी लोगों को आंसर्स मिल रहे होते हैं उसमें। तो दैट्स अ गुड थिंग। मतलब काफी चीजों में मुझे लगा कि मोर और लेस बहुत फ्रूटफुल ही था। 2-3 क्वेश्चन ही थे ऐसे जो कि इस तरह के थे कि हाँ ठीक है, आपने पूछा कि कितनी गर्लफ्रेंड रही और ये सब, बाकी सब क्वेश्चन मुझे लगता है कि they were very useful from point of view of all the learners also, so that's a great thing। मतलब सबका टाइम यूटिलाइज ही हुआ है इसमें। सर मैंने ऐसे क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो थोड़े फन भी हो, प्लस उससे थोड़े इनसाइट्स भी आए एक्चुअली लाइफ में। तो हमारी टीम ने यही ट्राई किया है कि दैट्स जॉब, एंड मुझे पता है पीछे बहुत बड़ी टीम है। मैं बच्चों से भी शेयर करना चाहता हूँ कि अनअकैडमी पे जो हम ये सब कर पा रहे होते हैं, ये जो क्रिएटिव बन के आया हुआ है, ये मेरी स्मार्ट बना के जो शक्ल लगाई हुई है, ये सब जो काम है ना, ये बहुत मेहनत के काम है। और मैं जनरली इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में कभी काम किया नहीं लाइफ में, मेरा बहुत डिसऑर्गेनाइज्ड काम रहता है। मतलब मेरे लिए तो जो अर्जेंट है वो वैसे जैसे भी हो जाए वैसे हो जाता है। सो अनअकैडमी टेक्स अ लॉट ऑफ प्लानिंग, लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस इज देयर, और फिर चीजें आती है, एक फनल से आती है, बहुत तरीके से आती है। सो दिस वाज समथिंग दैट आई वाज मिसिंग इन माय लाइफ ऑलवेज, कि इस तरह से होना चाहिए, हर एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चीजें हो। सो दिस लुक वेरी गुड, इट फील्स वेरी ग्रेट। एंड पीछे की जो टीम है उन्होंने बहुत मेहनत करी है। मतलब पिछले 1-1.5 साल में जो मैंने ऑब्जर्व करा है उसमें ये देखा है कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला है। सो दैट इज ऑलवेज बीन देयर। तो एक टीम का कॉन्फिडेंस जो होता है ना, वो एक एजुकेटर में दिख रहा होता है। सो गोइंग फॉरवर्ड ये बहुत अच्छी चीज है, मैंने ये चीज देखा, और बहुत फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट है। अनअकैडमी के लिए मैं सबसे ज्यादा चीज यही मैं मानता हूँ कि फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। सो फ्लेक्सिबिलिटी हर टीचर पसंद करता है, हर एक काम करने वाला बंदा पसंद करता है। छोटे छोटे जेस्चर्स, आज ही वो आप लोगों की अनअकैडमी की तरफ से मुझे पूरा किट मिला था आज ही, which had some delicacies also। उसमें कुछ खाने के लिए भी था, कुछ और चीजें भी थी, हेल्दी स्नैकिंग के लिए भी था। So there were things, sanitizer, mask and everything। ये छोटे छोटे जेस्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। I've been into organizations, मैंने पीछे भी पहले पढ़ाया है, एंड ऐसा अक्सर होता है कि ना बर्थडे याद नहीं होता पूरे स्टाफ को, टीम को, आप ऑल्दो लिखते हो, फॉर्म भरते हो, लेकिन यहाँ पे बहुत पर्टिकुलर है। अनअकैडमी हैज ऑलवेज बीन लाइक, मेरे दो बर्थडे निकल चुके हैं अनअकैडमी के साथ साथ में, एंड हमेशा केक और बुके आ जाता है। तो एक बहुत स्पेशल फीलिंग होती है कि ऑर्गेनाइजेशन एक एक चीज को रिकॉग्नाइज करती है, एक एक इंपॉर्टेंट एफर्ट को रिकॉग्नाइज करती है। टीचर्स डे पे जो जेस्चर्स होते हैं वो दिखते हैं सर, तो एक अलग ही फीलिंग देते हैं वो सारी चीजें। तो वो बहुत अच्छा लगता है कि एज अ होल द ऑर्गेनाइजेशन इज सो वेरी सपोर्टिव, सो प्रो टीचर्स दैट नथिंग लाइक इट। मतलब मैंने ये चीज
कहीं पे भी ऑब्जर्व नहीं किया। और मैं हर फैकल्टी को जिससे भी मेरी बात होती है ना, मैं उनको बोलता हूँ कि स्वीट जेस्चर्स बहुत मैटर करते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं आपको। सर इवन हमें भी इतना मोटिवेशन मिल रहा है ना ये सब सुन के, क्योंकि हम लोग पूरे टाइम आपके साथ काम करते हैं और ऐसी अप्रिसिएशन के बाद हमें और डबल एफर्ट डालेंगे और डबल एनर्जी। थैंक्स अ लॉट सर फॉर बीइंग देयर। और ये जो आप लोग कर रहे हो लर्नर्स के लिए भी और हमारे लिए भी, और जितना अनअकैडमी ने, मैं बाकी कोचिंग के बारे में नहीं जानता, सो आई विल नॉट बी कमेंटिंग ऑन इट, बट अनअकैडमी ने जो सीए कोचिंग के अंदर रेवोल्यूशन लाया है कि इतनी रीजनेबल कोचिंग, और वो भी लाइव, और वो भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे कि आपके बहुत ज्यादा पैसे बचते हैं, ये हर किसी के लिए मुझे लगता है नीड ऑफ द आवर थी, और अनअकैडमी ने बहुत बड़ा काम किया है। सो ऑल कुडोज टू अनअकैडमी। अदरवाइज हम लोग कभी भी एज टीचर इतना सस्ता नहीं कर सकते, हम चाहते हमेशा होते हैं, बट ये चीज होती है कि हम नहीं कर पाते। लेकिन अनअकैडमी था क्योंकि तो सब कुछ मैनेज हो गया, बिकॉज वी हैव डिफरेंट सेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स विद यू ऑल एंड डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स। तो अनअकैडमी वो ऑब्जेक्टिव पूरा कर पा रहे हैं जो हम एज टीचर्स चाहते थे, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने रेवेन्यू पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाते वो पूरा करने के लिए। लेकिन आप लोगों ने वो करके दिया है, तो उससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती है। सो लर्नर्स को वो मिल रहा है जो उन्हें चाहिए, और लर्नर्स को वो मिल रहा है उस रेट में मिल रहा है जिसमें उन्हें चाहिए था। सो दैट्स द हैप्पी थिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं वो, हमेशा मैंने देखा है लाइव क्लास का ऐसा प्लेटफॉर्म आई हैव नेवर बीन इनटू वन कि जिसमें इतना नियरेस्ट, मतलब लाइव टू लाइव, वो भी सबसे कम डेटा कंजम्पशन में। सो ये बहुत बड़ी बात है, और ये जो टेक्नोलॉजी पीछे लगाई है, ये बहुत बहुत अच्छा काम किया है। और ये चाहूंगा इसमें कि आप जैसे एजुकेटर्स ही हमारे बिजनेस एंड क्वालिटी को इम्प्रूव कर रहे हो। सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग एक्चुअली, क्योंकि सबकी सपोर्ट से चाहिए। वी आर जस्ट ऑपरेशंस टीम, बट जो एक्चुअल चीज है वो एजुकेटर्स प्रोवाइड करते हैं। हमें इनसाइट्स हो गए, मार्केट के मोटिवेशन हो गए, कुछ भी प्रोसेस में है तो आपसे फीडबैक आता है एंड वी इम्प्लीमेंट इट, एंड वी ऑलवेज सी कि बेटर रिजल्ट्स से आते हैं हमारे पास एक्चुअली में। थैंक्स अ लॉट। एंड सर, तो इसके साथ आई थिंक अगर आपको कुछ पर्सनल नोट स्टूडेंट्स के लिए ओवरऑल बोलना है, जो इतने अच्छे क्वेश्चंस बोले, एक क्वेश्चन एंड में है, वो क्लोजिंग क्वेश्चन है। आई थिंक वो क्वेश्चन बहुत पसंद आएगा क्योंकि थोड़ा फिलोसफिकल है वो सर, ठीक है? तो उससे पहले इफ यू वांट टू ऐड, अप्रिशिएट, इतने सारे क्वेश्चंस आए अच्छे अच्छे, इफ यू वांट टू थैंक यू सो मच। पहली बात तो मतलब ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि 300-400 क्वेश्चन भेजे गए थे, तो एक तरीके से प्यार को दर्शाता है, क्यूरियोसिटी को दर्शाता है जो आप लोगों ने दिखाई है। और ऑब्वियसली ऐसा हुआ होगा कि काफी क्वेश्चंस होंगे ऐसे जो प्रोबेबली आपको आंसर नहीं हो पाए होंगे या कुछ भी हो पाए होंगे, ठीक है, लेकिन आप मुझे काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जानते हो, सो जस्ट इन केस द क्वेश्चन वाज वेरी रेलेवेंट, क्योंकि कुछ एकेडमिक क्वेश्चंस भी थे जो आंसर नहीं हो पाए, तो आप मुझे पर्सनली भी भेज सकते हो, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं उनको आंसर आपको दे दूं, तो किसी का भी क्वेश्चन वेस्ट नहीं जाएगा उस चक्कर में। और ये जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं हम फिल्टर करते रहेंगे, और हम इनके ऊपर भी कुछ ना कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाएंगे, आपको वो सारे क्वेश्चंस भी आंसर होते रहे। तो हम कोशिश करेंगे कि YouTube शॉर्ट्स पे 1-1 मिनट के उसके आंसर हम ना बना करके डालें। सो दैट वुड बी समथिंग जो आप लोगों के बहुत बहुत फायदा कराएगी। तो ये मेरी होप है उसमें ऐसी कि आप लोगों को इससे बड़ा फायदा होगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मिस करना चाहते हैं, सो आई विल गो थ्रू मोस्ट ऑफ देम। हाँ, एक दो अगर बहुत अजीब हुए तो आई वुड बी वेरी वेरी सॉरी, आई वुड नॉट बी एबल टू आंसर दोस। आप ही सिलेक्ट करना सर, जिसमें आप एक्चुअली में कुछ इनसाइट और उनकी लाइफ भी इंप्रूव कर पाओ स्टूडेंट्स के। आई एम श्योर कि आप वैसे ही क्वेश्चन सेलेक्ट करोगे अपने एंड से। तो अगर आपको लगता है कि कुछ है ऐसा जो आप जानना चाहते हैं तो डेफिनेटली आई एम अप फॉर इट। सो जिनके क्वेश्चंस नहीं भी आए हैं, दैट डज नॉट मीन एट ऑल कि उनके क्वेश्चन कोई कम थे या कुछ ज्यादा थे, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट पर्सपेक्टिव। सो अनअकैडमी एज अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे जो पीछे टीम बैठी है वो देखती है कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में कौन से क्वेश्चन आएंगे। सो इवन इफ दैट्स द केस कि आपको पर्सनली कोई क्वेश्चन हेल्प कर सकता था, आई वुड बी वेरी वेरी ऑब्वियसली, मतलब मैं चाहूंगा कि मैं आंसर करूं बच्चे को, क्योंकि 300-400 क्वेश्चन आपने भेजे हैं, तो ये मुझे भी मेरे बारे में भी बहुत जानने में हेल्प करता है, क्योंकि आप जब सवाल पूछते हो तो पीछे एक आंसर की कहीं ना कहीं इंटरप्रेट किया हुआ होता है आपने भी, कि शायद ही कुछ ऐसा जवाब देगा। तो मन ही मन जो आपने एक ओपिनियन बना रखी होती है, आप मेरे बारे में जो सोचते हो उसके बारे में भी मुझे पता चलता है। तो क्वेश्चन अपने आप में एक आंसर होता है। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छी चीज है, जिससे आपको एक आइडिया क्लियर होता है कि ओवरऑल वाइब कैसी है, ओवरऑल आपके बारे में क्या सोचा जाता है, ओवरऑल आपके बारे में किस एरियाज में क्यूरियोसिटी है। So you get an insight about it. तो मेरे को भी एज अ पर्सन खुद को जानने में हेल्प करेंगे। So I'll definitely go through all of those and उसके बाद हम इसमें और मतलब आपको कोशिश करेंगे कि जितना हो सके उतना शॉर्ट्स पे बना कर I think that's a very good idea also and it is very spontaneous, जो हमें भी, मुझे भी अभी स्ट्राइक किया और मैंने आपसे शेयर भी कर दिया। So सत्यव्रत सर is generally the person who is handling all the YouTube thing, जो भी मेरा होता है।
तो सर ही हैंडल करते हैं। तो अब दोनों चीजें एकदम सामने सामने हुई है, तो प्रोबेबली हम लोग इसको यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी आपकी छोटे छोटे बाइट्स की तरह डाल देंगे। सर मैं आपके स्टूडेंट जैसा हूँ, मुझे सर मत बोलो सर आप। सर ऐसा इतना अम्बल बनोगे सर, मुझे शर्म आ जाती है। सर बोलने लायक अभी कुछ है नहीं सर। नहीं सर, नहीं, यू आर हैंडलिंग अस एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग। मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई मैनेज कर पाता इतना जितना आप लोग करते हो। तो डे एंड नाइट में मेरे भी डिमांड्स कभी भी आ जाते हैं, मैं आपको कुछ भी पोस्ट कर देता हूँ, यू कीप ऑन रिप्लाइंग, सो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एंड टीम ऐसे ही चलेगी सर, अगर सब इक्वल नहीं होंगे तो कैसे चलेगा काम। ये सर है। तो सर फिर करें एंड क्वेश्चन फिर। एंड सर इस क्वेश्चन में आई थिंक जैसा थीम चल रहा है स्टूडेंट्स का जो पर्सपेक्टिव है, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ स्टेटमेंट्स में आंसर या एंड में कुछ उसको कुछ किसी गाने से क्लोज करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश होंगे। मतलब यू कैन ऐड 10 नंबर्स ऑफ थिंग्स जो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में जो अपकमिंग क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। एंड एक बार सर एंड करने से पहले विल अनाउंस अ विनर एज वेल। एक क्वेश्चन जो सबसे अच्छा लगा है आपको सेशन में वो भी 2 मिनट निकाल के विल जस्ट टॉक अबाउट दैट। और उस पर कुछ कमेंट भी देना कि ऐसा क्यों पूछा, आप उनको छोड़ देना पूछ के क्वेश्चंस कि व्हाई। तो और लास्ट क्वेश्चन है जो हमारे लिस्ट में आज, जीवन क्या है सर? सर जीवन मेरे लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स ऑल अबाउट चेंज ओनली, एंड जीवन एक्सेप्टेबिलिटी है। मैं ऑनेस्टली बोलूं तो मेरे लिए जीवन एक एक्सेप्टेबिलिटी रही है कि लाइफ में ना एक्सेप्टेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब जो लोग बोलते हैं कि ये सही है, ये गलत है, और ये अच्छा है, ये बुरा है, और ये ऐसे ही होना चाहिए और ये ऐसे नहीं हो सकता, आई थिंक देयर आर नो रूल्स टू लाइफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि जीवन एक्सेप्टेबिलिटी है। आप जब खुद को एक्सेप्ट करना चालू करते हो, आप जब सिचुएशंस को एक्सेप्ट करना चालू करते हो, व्हेन यू रियलाइज कि हाँ ये सब चीजें हैं और ये ऐसे रहेंगी, तब मुझे लगता है कि हम ना अपने सर्कमस्टांसेस में सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो मैं अपने जीवन के अंदर ये बात मानता हूँ कि काफी चीजें ऐसी होती हैं जहां मुझे लगता है कि मैं कुछ नहीं बदल सकता। सो एक्सेप्टेबिलिटी इज द थिंग विच आई फील कि लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मैंने अपनी लाइफ में, मतलब जीवन अगर मेरे लिए पूछा जाए तो ये बात है कि मैं एक्सेप्टेबिलिटी को अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देता हूँ। मेरे लिए लाइफ एक एक्सेप्टेंस के बराबर है, दैट यू कीप ऑन एक्सेप्टिंग थिंग्स। Things will not go according to you. At times you will find कि यार ये तो पता नहीं क्यों मैंने ऐसे सोचा पर वो नहीं हुआ, पर आप जैसे एक्सेप्ट कर लेते हो ना, you realize the bigger picture later on. So वो मैंने हमेशा देखा है कि बिग पिक्चर हमेशा बहुत अच्छी होती है। और मैंने गीता भी 2-3 बार पढ़ी है खुद से भी। So मैंने उसमें भी ये चीज एक देखी है कि मैं एक कुछ उसमें एक संवाद पढ़ रहा था जहाँ पे कृष्ण ने ये कहा कि आपको पता है कि जो आप लोग चल रहे हो ना, और आपको जो पैरों के निशान दिख रहे हैं वो भी मेरे हैं, क्योंकि तुम्हें तो मैंने गोद में उठा रखा है। सो दैट वाज समथिंग दैट ट्रूली टच्ड माय हार्ट। मैं उस लाइन को जब भी मैंने पढ़ा है तब मुझे ऐसा लगा है कि यस, एवरीथिंग इज हैपनिंग विद वन ऑलमाइटी विश एंड विद वन ऑलमाइटी पर्सपेक्टिव, एंड वी आर ऑल फॉलोइंग दैट पर्सपेक्टिव। सो जब भी लाइफ में आपको लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है या कुछ गलत हुआ है, तो उसका एक हायर पर्पस जरूर होता है, और आप उस हायर पर्पस को अभी नहीं इनकैश कर पाओगे जब तक आप इस वाली चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो यू हैव टू एक्सेप्ट ऑल द थिंग्स। तो आपको फेलियर आया, आप एक्सेप्ट कीजिए। कई लोग फेलियर एक्सेप्ट करने के बाद लाइफ में कुछ नया ट्राई करते हैं, कहीं और जाते हैं, या सेम चीज को वापस रिपीट भी करते हैं, उनका जो भी मन होता है वो करते हैं, बट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बहुत आगे निकल जाते हैं। कई लोग अपनी जिंदगी में ना एक्सेप्टेंस नहीं लाते। जैसे मैं हमेशा ही मानता हूँ, मैं अपने आप के लिए बोलता हूँ कि मेरा नेचर में मेरा टेम्परामेंट है ना, बहुत खराब है। मैं खुद बोलता हूँ, मैं अभी भी बोलता हूँ कि मेरे टेम्परामेंट पे मुझे बहुत काम करना है। एंड ओवर द इयर्स आई हैव वर्कड ओवर इट कि मेरा टेम्परामेंट कैसे मैं इतना शॉर्ट टेम्पर्ड हो गया कि मैं भाग गया था एक बार तो एक डेट से। आप समझ सकते हो, फर्स्ट टाइम किसी को मिलने जा रहे हो, आई शुड नॉट हैव गिवन दैट काइंड ऑफ अ जेस्चर, व्हाटएवर इट वाज। मेरे को मतलब रुकना ही चाहिए था, उसके बाद ही कम्युनिकेट करना चाहिए था, बट आई वेंट अवे। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीजें ना इंप्रूव हो सकती हैं और करना चाहिए कॉन्शियसली। सो बस ऐसे ही चलती है लाइफ, और मेरे ख्याल में जीवन का मतलब एक्सेप्टेबिलिटी है। वंस यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग, लाइफ गिव्स द बेस्ट रिजल्ट्स। सो लाइफ इज एक्सेप्टेबिलिटी टू मी। एक्चुअली इसमें क्या है कि मैं तो एक और क्यूरियस हूँ, पूछूंगा आप मुझे मेरी पिटाई करोगे मुझे पता है। एक्चुअली मेरा क्वेश्चन है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, स्टूडेंट का नाम लेके कि उनने पूछा है। मैं पूछा कि अगर कोई सेम टेम्परामेंट वाला आ जाए ना, आपसे बिल्कुल ही फेस टू फेस ऑफ हो जाए उनका, तो क्या होगा? आई एम वेरी क्यूरियस।
सर तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 वहीं से चालू हो सकती है। सर अल्टीमेटली क्या है ना, मैं अपने ऊपर बहुत काम कर रहा हूँ, वैसे मैं बहुत ऑनेस्ट रहूंगा। मैंने ना खुद को ऑटो सजेस्टिव टेक्निक्स यूज करना चालू किया है। मैं हर दिन कांच में देख करके बोलता हूँ कि यू आर इजी एंड यू आर फोकस्ड एंड आई लव यू। ये मैं खुद को देख के बोलते रहता हूँ एट टाइम्स। जब भी मैं शीशे में देखता हूँ मैं खुद को देख के बोलता रहता हूँ यू आर इजी एंड फोकस्ड एंड आई लव यू। सो उससे मैं अपने जो बीइंग है उसे भी ये एक डिग्निटी भी फील कराता हूँ। साथ साथ मैं ये भी बोलने की कोशिश करता हूँ दैट आई एम इजी गोइंग। सो वो धीरे धीरे लाइफ में ना हम लाने की कोशिश करें। इट्स अ कॉन्शियस एफर्ट। मुझे लगता है इसमें टाइम लगेगा। मैंने पिछले 3-4 महीने पहले ही थेरेपी लेना स्टार्ट किया था एंड दिस हैज वर्क वेरी वेल फॉर मी। मेरे बहुत सारे इश्यूज ना ऐसे से सोचने सोचने से रिजॉल्व हो जाते हैं। माइंड कंट्रोल्स अ लॉट। सो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मुझे भी लगता है एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब ये गलत है और हम उसे सही करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई ऑलवेज रियलाइज कि मैं एक दूसरा रिएक्शन दे सकता हूँ सिचुएशंस को, सर्कमस्टांसेस को, और वो सेकंड रिएक्शन ना बेटर हो सकता है फर्स्ट रिएक्शन से। तो वो एक गैप जो है थिंकिंग में, वो जब उतना सा 4-5 सेकंड का जो डिले है ना, वो अगर आ जाता है तो आप टेम्परामेंट कंट्रोल कर पाते हैं। तो कॉन्शियसली अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट अप विद रिलेशनशिप्स, सेकेंडली मैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में लाऊंगा, थर्डली फिर खुद के ऊपर बाकी चीजों पे अप्लाई करने की कोशिश है। लेकिन फर्स्टली तो मेरा ये है कि रिलेशनशिप्स में अप्लाई हो, कि कभी भी कोई छोटी छोटी चीज को लेकर के मैं शॉर्ट टेम्पर्ड महसूस नहीं करूं। और ये एक कांस्टेंट एफर्ट है। आई थिंक आई विल कीप ऑन वर्किंग ओवर इट। पता नहीं कितने सालों में होगा, कैसे होगा, बट डे बाय डे आई फील आई एम इम्प्रूविंग ऑन दैट। सर इतने ऑनेस्टली आपने क्वेश्चंस आंसर किया है ना सर, कोई नहीं कर सकता, किसी में गट्स नहीं है, ये तो मैं 100% बोल सकता हूँ। क्योंकि हम लोग इतने सारे चैनल्स, यूट्यूब, न्यूज चैनल, लाइव सेशन देखते हैं अपनी लाइफ में डे टू डे बेसिस पे, बट इतने ऑनेस्ट रिप्लाईज मैंने नहीं देखे हैं। इतनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करना एंड उसको कंटिन्यू रखना, दैट्स द गुड पार्ट। मतलब दैट इज आई थिंक इम्पोर्टेंट भी, क्योंकि अगर मैं कुछ और बोल दूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जने में ना फ्लॉज होते हैं सर, और लर्नर्स में भी डेफिनेटली होंगे, उनके टीचर्स में भी डेफिनेटली रहे होंगे, और अभी भी हैं, कंटिन्यू भी करते हैं, को एग्जिस्ट भी करते हैं। सो वो होता है ना, वो निंजा वाला एक सिंबल दिखाते हैं जिसमें होता है कि देयर इज बैड इन गुड एंड देयर इज गुड इन बैड। बोथ द थिंग्स कंटिन्यू साइमल्टेनियसली एंड दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो मैं कभी भी ये पॉलिश नहीं करना चाहूंगा या ये प्रेजेंट नहीं करना चाहूंगा दैट आई एम अ वेरी गुड पर्सनालिटी एज सच, और मुझ में कोई फ्लॉ नहीं है और आप मुझे भगवान मानो या इस तरह से चलो या ये बोलो। मैं हमेशा पढ़ाते वक्त भी यही बोलता हूँ कि आई चार्ज मनी, हम पैसे कमाते हैं, हम पढ़ाते हैं, पैसे कमाते हैं। मैं प्रोफेशनल टीचर, मैं कोई रिलीजियस गुरु नहीं हूँ, स्पिरिचुअल गुरु नहीं हूँ। ठीक है, आप चाहो तो ही फॉलो करो, पहली बात तो। सेकेंडली, जब भी आप मेरी क्लास पूरी हो जाती है उसके बाद से मेरा ये गुरु शिष्य वाला रिलेशनशिप नहीं रहता है। मैं नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हु इज मेकिंग अ ब्रेड एंड बटर थ्रू एजुकेशन, एंड दैट्स अ प्रोफेशनल एजुकेशन। सो हम फीस चार्ज करते हैं और हम अपनी एडवाइस देते हैं। इट्स जस्ट लाइक दैट। सो मैं हमेशा यही बोलता हूँ, टीचिंग मैंने यहीं तक ही माना हुआ है अपने आप को कि हम टीचिंग कर रहे हैं। उसके बाद में आप एक ऑनेस्ट पर्सन हो, आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आप अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखते हो। हर भारतीय नागरिक अपनी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी रखता है। उसको कुछ चीजें पसंद है, उसे कुछ चीजें पसंद नहीं है, और उसमें उसकी अपनी ओपिनियन होती है। आई थिंक ये कहीं पे भी आकर के डिप्लोमेसी का कोई कल्चर नहीं है और मैंने कभी अपनाया भी नहीं है। तो मैं अपना बहुत ओपिनियनेटेड, स्ट्रॉन्ग हेडेड वैसा ही चलता हूँ, और मुझे लगता है कि वो सही भी है। तो हमने स्टूडेंट्स को भी बहुत ओपन एंड कम्युनिकेशन। आई थिंक मेरी फर्स्ट क्लास में मैं ये बता देता हूँ कि मेरे को आप गुरु मत बनाना, आप प्रोफेशनल टीचर है, हम पैसे लेते हैं और पैसे लेकर के पढ़ाते हैं। आपको पढ़ाई अच्छी लगे आप उसकी तारीफ कीजिए। सो दैट्स द ओनली थिंग। मेरा बहुत फंडा क्लियर है इस चीज को लेकर के कि मैं कोई गुरु वाली पद्धति नहीं लेना चाहता, या मैं कुछ ऐसी जगह पे या ऐसे स्टैचर पे मुझे नहीं काउंट किया जाए। एटलीस्ट मुझे बस ऐसे काउंट किया जाए कि भाई की जैसा है या कोई भी दोस्त है या इस तरह से, बस ठीक है, पढ़ाया अपना, निकल गया, उसका काम था, उसने उसके पैसे कमाए एंड गुड। उससे हमें कुछ अच्छा मिला, अच्छा उठाना सब स्टूडेंट के हाथ में, तो अच्छा बुरा सब स्टूडेंट के हाथ में। सो मैं इसके ऊपर मैं अपनी तरफ से भी एक स्टोरी शेयर कर देता हूँ छोटी सी। आई थिंक दैट वुड बी अ वेरी गुड कंक्लूजन। ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा। एक बार महात्मा गांधी को पत्र बहुत लिखते थे लोग, तो किसी ने बड़ा गालियों वाला पत्र लिखा और 4-5 पन्ने भर दिए महात्मा गांधी के लिए, बिकॉज ऑब्वियसली आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग होती है। वो अहिंसा की तरफ थे, कई लोग हिंसा करके भी, वायलेंस करके भी सोचते थे कि ब्रिटिशर्स को भगा देंगे या ऐसा कर देंगे। सो व्हाट वंस हैपेंड वाज कि उनको बहुत बड़ा ऐसा पत्र आया जिसमें गालियां ही गालियां लिखी गई। सो लाल बहादुर शास्त्री, he was just besides गांधी जी, and he was also viewing कि इनको इतने पत्र आ रहे हैं और ये सब एक मूवमेंट में शामिल थे सब लोग। सो उन्होंने देखा कि बड़ी ब्यूटीफुली गांधी जी ने क्या करा, उसमें आलपिन लगा हुआ था, जो पिन लगा हुआ होता है वो निकालो और अपनी उनकी पिन की डब्बी भी थी, क्योंकि रिप्लाई भेजते थे तब भी यूज होती थी।
तो वो पेन की डब्बी में से पेन उन्होंने उसमें से निकाल के पेन स्टोर कर ली और जो लेटर था वो कुचल दिया और फेंक दिया डस्टबिन, उसमें गालियां लिखी थी। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने, मतलब मैं होता तो मैं इसे तुरंत ही फेंक देता। तो उन्होंने कहा इसमें से जो अच्छा था वो मैंने उठा दिया। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, मतलब आप अपने सर्कमस्टांसेस में से जो सबसे बेस्ट है उठा सकते हो, तो वो गुड इन बैड, बैड इन गुड, वो सब चलता रहेगा। सो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ल्ड्स एंड नोबडी शुड बिलीव कि कोई इतना परफेक्ट आदमी आ गया सामने और वो कह रहा है कि ऐसा है तो हमें भी इतना परफेक्ट ही बनना पड़ेगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। इम्परफेक्शंस कैन अचीव यू अ लॉट। सो ये बिलीफ सिस्टम बच्चे में रहना चाहिए कि मैं उस तरफ हूँ, कि हाँ ये ऐसा, ये भी ऐसा था, मैं ऐसा हूँ, ये भी ऐसा हो सकता है, मैं भी ऐसा पहुंच सकता हूँ या मैं भी आगे बढ़ सकता हूँ। कहीं पे भी वो गैप नहीं फील होना चाहिए कि मैं अगर डिसऑनेस्ट हो जाऊंगा तो गैप आ जाएगा, बहुत बड़ा गैप आ जाएगा, और वो गैप नहीं आना चाहिए। सो दैट इज व्हाई आई वांट कि ऑनेस्टी बनी रहे हमेशा। ठीक है सर, आपके पर्सपेक्टिव सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन इसमें से मैक्सिमम चीजें तो मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ अपने लिए, कि अपनी ओरिजिनलिटी मेंटेन करना टिल नाउ, एंड आगे भी आप प्लान करते हो सेम चीज फॉलो करना, which is a very tough thing to do for anyone, and इतनी ओरिजिनलिटी के लिए ही आपके इतने ज्यादा फैन फॉलोइंग और इतनी पॉपुलैरिटी है सर। यही मुझे तो ये लगता है, मैं देखता हूँ, क्योंकि आप ओरिजिनल हो। जो लोग घर पे कुछ और है, बाहर कुछ और है, उनमें लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं होते। जो ओरिजिनल लोग हैं वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं, एंड डेफिनेटली सब उनको फॉलो करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट, थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल द प्रेज। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत प्यार किया मुझे 2-2.5 साल में, पिछले 3-4 साल में, इनफैक्ट मेरे को ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है पढ़ाते हुए, तो मैं कभी ऐसे बोलता भी नहीं कि मैंने 50,000 बच्चे पढ़ा लिए या 1 लाख बच्चे पढ़ा लिए, क्योंकि हमने इतने पढ़ाई नहीं है। लेट्स बी ऑनेस्ट विद दैट आल्सो, राइट? सो ये जितना भी प्यार मिला है बच्चों ने ही दिया, और बहुत जल्दी मल्टीप्लाई हुआ है, मैग्नीफाई हुआ है। सो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दैट ओनली, कि हमने अपनी ऑनेस्टी मेंटेन रखी है उस चीज में। मैं उस चीज के लिए बच्चों को कभी भी ये नहीं बताता कि इतना मेहनत करोगे तो ये होगा। मैं बताता हूँ कि मैं भी ऐसा था, मैंने ऐसा सीखा, फिर मैंने ऐसे किया, तो वो वर्क करता है। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज देयर, एंड वो ऐसे ही चल रहा है। तो आंसर टुवर्ड्स द एंड, अब मैं स्टूडेंट्स को भी बताना चाहता हूँ, ये हमारा फर्स्ट सेशन था, एंड वी वांटेड टू हैव एन अमेजिंग सेशन फ्रॉम द फेवरेट एजुकेटर दे हैव, एंड आप लिस्ट में नंबर 1 आते हो सर पॉपुलैरिटी में। तो thanks a lot for all that thing. Thanks a lot for considering me. But originality, I think that's the thing, that's the catch, मतलब जिसके कारण हमें प्रायोरिटी पे सबसे पहले आपको रखा है सेशन। क्योंकि मुझे पता है कि एग्जाम अनाउंसमेंट्स के बाद अभी स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि कोविड के बाद अचानक से जब एग्जाम डेट्स अनाउंस होते हैं, तो उस समय से एक बार अचानक से जो सो रहे होते हैं ना बच्चे, वो जाग जाते हैं कि अरे यार एग्जाम्स के डेट आ गए, अब क्या करना है। तो वैसे टाइम पे जितना भी स्ट्रेस बिल्ड हुआ होगा, आई एम श्योर सिंस अनाउंसमेंट, वो तो आपने डेफिनेटली अभी खत्म कर दिया, उनका क्लोज कर दिया वो चैप्टर उनका वहीं पे। एंड स्टूडेंट्स को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डेली ट्यून रहें हमारे अनअकैडमी ऐप पे, क्योंकि ऐसे इस सीरीज के और भी कई सारे सेशंस विद डिफरेंट एजुकेटर्स आने वाले हैं। तो आप इस प्लेलिस्ट को, इस सीरीज को फॉलो करें, क्योंकि हर एजुकेटर अपने सब्जेक्ट से, अपने लाइफ से, अपने पर्सपेक्टिव से कुछ ना कुछ आपको अच्छा ही बता के जाएगा, एंड इट विल ऑलवेज हेल्प यू टू बी ए बेटर पर्सन, and you can try to be successful like your educators, like your favorite educators. ये सबसे बड़ी चीज होती है सर, इस एज में इंस्पिरेशन चाहिए होती है बच्चों को सर बहुत। और मैं अनअकैडमी के ऐप के लिए तो हमेशा ही बोलता ही हूँ कि देयर आर सो मेनी पीपल हु आर यूजिंग इट फॉर फ्री कंटेंट, और हम लोग इतना स्पेशल क्लासेस लाते हैं हर महीने, हर टीचर, तो इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है कि कोई सेल्फ स्टडी भी कर रहा है तो उसको गाइडेंस कंटिन्यूअसली मिल सकती है। सो अनअकैडमी इज नॉट ओनली फॉर द पेड थिंग कि आप कहीं पैसा दो और यहाँ पढ़ो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये उन बच्चों को भी अपने अरमान पूरे करने में हेल्प करता है, गाइड करता है, जो बच्चे खुद से पढ़ना चाहते हैं या जो फील करते हैं कि यार हम कोचिंग बिना पढ़ना चाहते हैं या अपना स्ट्रगल खुद कर रहे हैं। काफी सारे वो लोग भी होते हैं सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में कोचिंग ले लिए होते हैं, सेकंड अटेम्प्ट में कोचिंग के सोच रहे होते हैं। I think that there is this question, who is the winner, who is the winner? अभी आ रहे हैं, उसमें आते हैं हम लोग। So I in particularly like two questions. एक तो ये जो गोल्ड चेन वाला क्वेश्चन पूछा था, I liked it a lot. और एक और क्वेश्चन पूछा था यूजलेस टैलेंट वाला, that one of the useless talents that you have, that really tested me. So वो जो यूजलेस टैलेंट वाला क्वेश्चन था, I don't remember the name, but वो क्वेश्चन
So नहीं, मैं बताऊंगा अभी Yeah. जो है। So I would want to मतलब मैं चाहूंगा कि उसे विनर घोषित किया जाए जिसने पूछा था कि ऐसा कौन सा यूजलेस टैलेंट है आप में जो आप। दिस इज द टॉप क्वेश्चन, फर्स्ट Yeah. वाला, Yeah. यूजलेस टैलेंट वाला, Yeah. राइट? ठीक है सर। सो ये जो था कि मोस्ट यूजलेस टैलेंट यू हैव, ये क्वेश्चन पूछा है यश खुराना ने। So यश खुराना, So Yash Khurana is officially the winner as suggested by Rajat sir. And actually winners के साथ क्या उनको बेनिफिट है, क्या है, ये भी थोड़ा बता देता हूँ, उनको भी एंगेज रहेंगे आगे सारे सेशंस के लिए। तो ये जो हमारे यश खुराना जी हैं, इनको 1000 रुपीज का Amazon वाउचर इनको दिया जाएगा हमारी तरफ से। एंड रजत सर आप उनके लिए कुछ बोल दो, उनकी क्यूरियोसिटी के लिए। यश खुराना, ये जो क्वेश्चन पूछा है मतलब दैट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड। सो ये जो क्वेश्चन पूछा है ये बहुत अमेजिंग है और मेरे को बड़ा मजा आया ये सुन के कि किसी ने ऐसा भी क्वेश्चन पूछा। मतलब चलो ये गोल्ड चेन वाली चीज भी आई लाइक इट, बट देयर आर स्टूडेंट्स हु कीप ऑन कमेंटिंग अबाउट इट ऑन लाइव आल्सो। सो ये वाला जो क्वेश्चन है यूजलेस टैलेंट वाला, दिस वाज नॉट समथिंग दैट आई हैड एक्सपेक्टेड कि कोई भी जना पूछेगा भी कभी। तो ये वाला क्वेश्चन आया तो मेरे को बहुत बहुत अलग लगा और मेरे को सोचना पड़ा एक बार के लिए कि हाँ मेरा ऐसा कौन सी चीज है जो मेरी बहुत अजीब है, मैं कीप ऑन यूजिंग एंड यस। तो मेरे को भी आइडेंटिफाई भी हुआ और मेरे को मतलब बोला भी मैंने उस बारे में। तो आई फाउंड इट अमेजिंग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। सो मुझे पर्सनली टेस्ट किया ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। सो मैं इसलिए यूजलेस टैलेंट वाले क्वेश्चन के लिए यश खुराना, आई थिंक आपका दिमाग भी काफी खुराफाती है तो इस तरह का क्वेश्चन सोचने के लिए भी बहुत खुराफात चाहिए। सो दैट्स ग्रेट एंड दैट काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग बिकॉज आपका ये क्वेश्चन इज अ वेरी गुड वन। सो मुझे लगता है कि किसी दिन ये बच्चा इंटरव्यूअर बनेगा किसी टॉप कॉर्पोरेट में जॉब सिक्योर करने के बाद। सो आई थिंक सो कि किसी दिन इंटरव्यूअर बनेगा तब बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछेगा कैंडिडेट से। सो वो वुड बी वेरी वेरी गुड। मतलब यश खुराना, kudos to you that you asked such a question and kudos to the team who selected such a question कि इस तरह का क्वेश्चन मेरे सामने आया, मेरे को बहुत मजा आया। एंड बाकी क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। बच्चा पूछ रहा है 9 विनर्स थे, हाँ 9 सेशन है, दिन विनर देगा। सो आप सबसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अभी भी जिनके सेशंस नहीं हुए उनके लिए भी क्वेश्चन सबमिट कर सकते हो। सो आप अपने अपने सभी टीचर से जिनसे भी आप पूछना चाहते हैं आप पूछिए। यू मे नॉट नो, यू आल्सो मे टर्न आउट टू बी द विनर, राइट? तो सर एक्चुअली टुवर्ड्स द क्लोज मैं यही बोलना चाहूंगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस ने मुझे भी आज एक बेटर होस्ट बनाया। मुझे तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि सर आपके सामने इतना नर्वस हो रहा था पहली बात में आने के लिए। अरे ऐसे क्वेश्चंस ने मुझे हेल्प किया, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस मिला ना सर। आप एंड आपके पूरे स्टूडेंट्स, पूरा ग्रुप ही ऑसम है सर। एंड में तो यही मैं बोलूंगा। एंड फॉर लर्नर्स आप एंगेज रहो, ये सारे सेशंस बैक टू बैक होंगे ऑन डेली बेसिस। इवन आज भी हमारा एक शेड्यूल्ड है सेशन 9 PM, तो वो भी आप अटेंड करो। एंड ऐसे 9 PM पे कुछ फैकल्टी का है? फैकल्टी आदित्य सर। आदित्य सर का सेशन में कहूंगा बच्चों पक्का अटेंड कीजिएगा आप लोग, ठीक है? क्योंकि वो बहुत यंग है और उनसे आपको ना बहुत इंसाइट मिलेगी। शायद मुझसे भी ज्यादा यंग है तो आप और ज्यादा कनेक्ट कर पाओगे और ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जो आपसे और भी ज्यादा क्लोज होंगी। सो यू मस्ट कनेक्ट विद हिम एंड ही इज अ वेरी गुड मैन, ही इज अ वेरी गुड मैन। वो ट्रू जेंटलमैन टाइप है, तो आप उनसे कनेक्ट होगा, बहुत मजा आएगा। तो सर क्लोजिंग यही है कि हम लोग क्लोज करते हैं ये सेशन। और लास्ट में रीआइटरेट कर देता हूँ कि अनअकैडमी एंड हमारे एजुकेटर्स, रजत जैन सर जैसे जितने भी एजुकेटर्स हैं, वी आर ऑलवेज विथ यू। आप नॉर्मल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, एग्जाम्स में कर रहे हो, अभी पेपर्स अनाउंस हुए हैं उसमें स्ट्रगल कर रहे हो, तो वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड इन दिस टफ एंड स्ट्रगलिंग टाइम्स, डिफिकल्ट टाइम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर ये मैसेज सेंड करना। एंड आप डेली बेसिस पे करते हो ऑलमोस्ट अपने क्लासेस में, आई एम श्योर। थैंक्स अ लॉट फॉर सच काइंड ऑफ अ रिकॉग्निशन, सच काइंड ऑफ अ वार्म वेलकम एंड एवरीथिंग दैट हैपेंड। आपने बहुत अच्छे से सर कंडक्ट किया और मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा ऑनेस्टली एंड इट हैज बीन अ ग्रेट फन। मेरे को खुद को बहुत मजा आया और अभी तक भी वो वाइब से इतना टाइम निकल गया एंड फील भी नहीं हुआ इतना टाइम निकल गया। हाँ एक्चुअली में सर हमें लगा कि 5-10 मिनट पहले हमने स्टार्ट किया है। Exactly. So that's how it happened and it went very very well. ठीक है सर, थैंक यू फॉर दिस एक्सीलेंट सेशन। एंड आगे भी आपके सीरीज क्वेश्चंस और भी जो होंगे आप धीरे धीरे आंसर करेंगे स्टूडेंट्स को। एंड फॉर टुडे वी वुड से ऑल द बेस्ट लर्नर्स मेरी तरफ से। एंड रजत सर बार बार बोलते ही आपको एग्जाम्स की तरफ से थम्स अप भी कर दिया सर ने। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लो, पढ़ाई करते रहो
एंड ऐसे फन सेशंस अटेंड करते रहो आप, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लाइफ में। जीवन भी क्या आज बता दिया है सर ने, तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली लाइफ में। एंड सर किसी गाने से इफ यू वांट टू, आई एम नॉट प्रेशराइजिंग, अगर क्लोज करना है 2 लाइन में कर दो सर आप। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा। ठीक है, चलता जाएगा वरना। हाँ ये तो सर हम लोग आराम से कर सकते हैं जब भी टाइम होगा। अभी आज नडाल का मैच भी है, वो छूटेगा फिर मेरा। अरे कितने बजे से था सर मैच आपका, मिस हो गया क्या? आई थिंक नहीं सर, इतना भी मिस नहीं होगा। आई थिंक फर्स्ट सेट वुड हैव प्रोबेबली बिगिन। तो अच्छा है, अभी मेरे पास टाइम है तो मैं भी फटाफट भागता हूँ। ठीक है सर। हाँ परफेक्ट सर, थैंक यू फॉर दिस ऑसम सेशन एंड इतनी तारीफ आपने अनअकैडमी और हमारी टीम के लिए करी है। वी आर वेरी ऑलवेज प्रेज वर्दी। आई थिंक जो लोग डिजर्व करते हैं उनका प्रेज होना चाहिए। ऑफन जब क्या होता है ना, हम लोग बिजनेस एंड पे जब इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो चीजें ना एक्सपेक्टेशंस में तब्दील हो जाती है, बट इट कम्स टू द रिकॉग्निशन कि भाई पीछे बहुत काम हो रहा है। एंड पोस्ट लॉकडाउन मैंने देखा है कि टीम जो कि पूरी स्कैटर्ड है वो थिएटर कर रही है उसके बावजूद। तो बहुत डिफिकल्ट चीज है। हम लोग भी अपने असिस्टेंट्स वगैरह रखते हैं, पीछे लोग रहते हैं और हमें पता है कि कितनी चीजें हमारी भी ऑन टाइम नहीं जा रही है। तो हमें भी पता होता है कि कितनी सारी चीजें हैं पीछे, और फिर भी उसके बावजूद भी एट द लास्ट आवर भी सब कुछ हो रहा होता है, तो सब कुछ सही हो जाता है। एट द एंड सब कुछ अच्छा हो रहा होता है, तो इसलिए हो रहा होता है क्योंकि बहुत लोग पीछे मेहनत कर रहे हैं। सो दैट्स द ग्रेट थिंग। मतलब ये सेशन भी हमने अचानक प्लान करा और आज इतना अच्छे से हो पा रहा है। सो दैट इज ऑल कुडोस टू टीम ओनली कि एकदम से डिसाइड भी हुआ तो इतना अच्छा इंप्लीमेंट भी होता है। So I've seen this that अनअकैडमी के पीछे जो टीम है वो बहुत हार्ड वर्क कर रही है। एंड मैं नेम्स इसलिए नहीं ले रहा बिकॉज़ आई डोंट नो वेदर आई एम अलाउड टू टेक और नॉट। सो सत्यव्रत सर इज नहीं सर, डेफिनेटली सर आपके पास टाइम होगा और हम कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते कि सर नहीं करना है सेशन। So you have done this and I think all kudos to the team वो डिसाइडेड कि इस तरह की चीज भी हो सकती है। एंड मेरे को तो जैसे ही कहा प्रपोजल दिया तो आई सेड यस, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी गुड बिकॉज़ मैं खुद एक्सपीरियंस करना चाहता था कि हाउ इट फील्स। एंड सच काइंड ऑफ अ ड्यूअल सेशन स्पेशल क्लास में आई थिंक विज़ एजुकेटर्स भी होना चाहिए और इस तरह के सेशंस होने चाहिए, एक दूसरे की लाइफ को डिस्कस करें, पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस करें। सो आगे कभी ऐसा भी करेंगे कि हम क्वेश्चंस एक्सचेंज कर लेंगे और एजुकेटर्स भी, 2 एजुकेटर्स एक साथ भी कंबाइंड सेशन करेंगे। थोड़ा फेस ऑफ भी करना हो तो सर इफ यू आर इंटरेस्टेड तो करा सकते हैं सर। या डेफिनेटली आप करेक्ट। सो दैट वुड आल्सो बी अ वेरी वेरी गुड वन। ठीक है सर। सो विद दिस वी एंड टुडेज सेशन एंड सो गुड नाइट एवरीवन एंड फॉलो द फॉलोइंग सेशंस आफ्टर दिस जो हमारा स्टूडेंट्स वांट टू नो सीरीज चल रहा है। अभी सेशन नेक्स्ट लाइंड अप है भाई, पक्का देख लेना, बाद में बोलना मैंने बताया नहीं था। ठीक है, देख लेना। चलो सर, थैंक यू सर। Thank you. Take care. Bye bye. Bye bye.